जब मैंने अपनी ट्रेडिंग शुरुआत किया था, तो पहले मैं भी ना सोचता था कि यार ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, ट्रेडिंग में मजाक क्या हो रहा है। लेकिन जब मैं इसको समझा, जब मैं इसको जाना, जब मैं इसके ट्रैक पर आना शुरू किया, तो आपको धीरे धीरे फीलिंग आती है। अभी आप लोग नए हो, शायद आप लोगों को नहीं लगेगा कि, तो अभी क्या है कि हमें कंफ्यूजन सा बना रहता है कि ट्रेडिंग में क्या, ट्रेडिंग करने के लिए हम सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो है आपका लालच। क्वांटिटी कितना लें, क्वांटिटी कितना लें। अब जैकपॉट मिल गया, मनोज ने बोल दिया कि 30 क्वांटिटी ले लो और ये जैकपॉट है, टीसीएस की तरह जैकपॉट है। अब लोग भर लेते हैं। क्वांटिटी का मतलब ये नहीं कि आप भरते चले जाओ। चलिए आज सब कुछ सिखाऊंगा, बताऊंगा आप लोगों को मैं। ये आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, आपके इलियट वे में नहीं है, ये आपके इलियट वेब पर नहीं है, मतलब आपके पूरा आउट ऑफ सिलेबस है। आपकी ये आपकी पर्सनालिटी पर है, आपकी पर्सनालिटी, आपके थॉट्स, आपके ग्रेडनेस सब पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। चलिए शुरू करें। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट ट्रेडिंग पिलर्स। कभी सुना है आपने इस कॉन्सेप्ट को, इस थॉट्स को, ट्रेडिंग पिलर्स क्या होते हैं? अगर हम ट्रेडिंग पिलर्स में पहले स्टेप आगे लेने से पहले मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछूंगा आप लोग से कि आप लोग ट्रेडिंग करते क्यों, मतलब ट्रेडिंग क्या, मतलब किस क्या सोच के ट्रेडिंग करते हो, क्यों ट्रेडिंग कर रहे हो? कोई एक भी बता सकता है ट्रेडिंग क्यों जरूरी है, ट्रेडिंग क्यों करते हो आप लोग? क्या ट्रेडिंग में केवल बाइंग सेलिंग करना ही ट्रेडिंग है? क्या ट्रेडिंग हमारी बाइंग सेलिंग करना ही मेरी ट्रेडिंग है? नो सर। तो क्या है ट्रेडिंग? अगर बाइंग सेलिंग नहीं है ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग क्या है? अगर ट्रेडिंग बाइंग सेलिंग नहीं है तो ट्रेडिंग क्या है? प्रॉफिट में ट्रेड करना, प्रॉफिट में बाय, उसमें लॉस में वो करके कम रेट पे वो करके बाय करके और उसके बाद अच्छे में सेल करना। ये जबरदस्ती कौन बोल रहा है? ये जबरदस्ती कौन बोल रहा है? प्रॉफिट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, जबरदस्ती वाली बात हो गई। सिद्धांत वर्मा के नाम से, सिद्धांत वर्मा के नाम से। मनोज जी मैं हूँ दी। तो मतलब जबरदस्ती है, मतलब जब आपके हिसाब से मार्केट चलेगी कि आप हम प्रॉफिटेबल ट्रेड करेंगे बस, ये जबरदस्ती बात हो गई। नहीं सर, स्टॉप लॉस भी लेना पड़ेगा ना। यार जबरदस्ती वाली बात हो गई भाई साहब, है कि नहीं? नहीं देखो, ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेडिंग सर मेरा ये मानना है कि हमको फाइंड आउट करना है कि जो खरीद रहा है वो कहाँ से खरीद रहा है और जो बेच रहा है वो कहाँ से बेच रहा है, और वहीं पे हमको ये फाइंड आउट करना है कि रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, और किस तरह क्यों वो लोग बाय कर रहे हैं, क्यों वो लोग सेल कर रहे हैं। नहीं, द आंसर इज बिग नो। सर मेरे को एक चीज समझ में आया, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। घंटा आगे। ट्रेडिंग करते हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए और पैसा अर्न करने के लिए। क्या ट्रेडिंग करते हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, जो हमने सोच के रखे हैं उनके लिए। नहीं, बहुत सारा पैसा कमाने के लिए। पैसा बनाने के लिए सब ट्रेडिंग करते हैं। एबिलिटी चाहिए ना, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। नहीं, ट्रेडिंग व्यापार ऐसे लेन देन और कुछ नहीं है, सिंपल वर्ड्स में। सब लोग गलत। ब्यूटीफुल लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ ट्रेडिंग सर, ट्रेडिंग इज हैबिट, नशा। क्या 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 ट्रेडिंग नशा है? हाँ सर, काफी लोगों को रहता है। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए कोई नहीं, ट्रेडिंग है बिजनेस, ट्रेडिंग है बिजनेस। और हम बिजनेस को आपको अगर हम बिजनेस को सीरियसली नहीं लेंगे, बिजनेस में लॉस भी होता है, बिजनेस में प्रॉफिट होता है। अगर हम बिजनेस को एक तरीके से नहीं करेंगे, आप लोग प्लीज अपने आप को म्यूट करके बैठिएगा। अगर हम बिजनेस को तरीके से नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमें लॉस ही होगा। डेफिनेटली लॉस क्या होगा? कोई भी जब बिजनेस करते हैं, चाहे हम कंसल्टेंसी का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जैसा भी बिजनेस कर रहे हैं, हम बिजनेस को किस तरह से चला रहे हैं वही हमारा ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग है बिजनेस है।
ट्रेडिंग में केवल बाई सेलिंग करना ही ट्रेडिंग नहीं है। आपके बिजनेस में बहुत सारे अप एंड डाउन भी होता है, बहुत सारे आपके थॉट्स को लेकर प्रॉब्लम होती है, आपका सीए प्रॉब्लम करता है, आपका कंपटीटर प्रॉब्लम जनरेट करता है। तो अगर मान लो कि अगर आपका कंपटीटर ही प्रॉब्लम जनरेट करा रहा है, अगर पब्लिक आप वो प्रोडक्ट बना रहे हो जो पब्लिक में डिमांड ही नहीं है, फिर भी फ्रस्ट्रेशन आएगी। तो जो कॉन्सेप्ट, जो साइकोलॉजी आपके बिजनेस में वर्कआउट कर रही है, जो बिजनेस में आपके काम कर रही है, वही कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली आपके इस ट्रेडिंग में वही काम करती है। ये मेरा मानना है कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं ट्रेडिंग पार्ट टाइम के पर्पज से नहीं करता, मैं ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस के बाद पर्पज से काम करता हूँ। आप कहीं भी जाते हो तो लोग कहते हैं मैं बिजनेस करता हूँ। आप देखोगे बहुत सारे लोग जो बिजनेस करते हैं वो कितने रिच है, भले वो कर्ज में डूबे रहेंगे, बात अलग है, लेकिन बहुत रिच होते हैं। उनकी लाइफ स्टाइल टोटली आपसे अलग होती है। अगर आप ट्रेडिंग से बहुत पैसा बना रहे हो, बहुत अच्छा, तो आपकी लाइफ स्टाइल है बहुत कुछ चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप केवल बाइंग सेलिंग के थॉट प्रोसेस से अगर मार्केट में हो, बाइंग सेलिंग ही मार्केट में है, तो ये कहीं लिख के रख लो, आप लोग कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे, आप लोग कभी ग्रोथ ही नहीं कर पाओगे। अगर आप लोग ये दिमाग में चल रहा है कि केवल बाइंग करना है, केवल सेलिंग करना, ग्रुप में जो ट्रेड आ रहा है और उसी पर हम कंसंट्रेट करेंगे, उसी पर हम फोकस करेंगे, तो ये आपका गलत प्रोसेस है। मैं उसको आज सही करूंगा कि आज बताऊंगा कि ट्रेडिंग में क्या क्या जरूरत है, ट्रेडिंग में आपके थॉट प्रोसेस क्या होने चाहिए, कैसे आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे। ट्रेडिंग पूरी तरह से आपके बिहेवियर पर डिपेंड करती है, ट्रेडिंग आपके पूरी तरह से लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करती है, ट्रेडिंग पूरी तरह से आपके थॉट प्रोसेस पर काम करती है, किस तरह से आपका माइंडसेट काम कर रहा है। ट्रेडिंग आपके पूरे फियर पे काम करती है, आपके मतलब स्ट्रेस पे काम करती है, आपके हैप्पीनेस पे काम करती है, आपके मतलब सैडनेस पे काम करती है। ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग केवल ये बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग है। आज मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं, तो हम आगे बढ़ते हैं। और हम लोग तकरीबन 70 लोग हो चुके हैं, और ये हाईएस्ट नंबर है, और बहुत जल्दी हम 200-250 लोग भी क्रॉस करेंगे। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से आप लोग अपना बेस्ट बनाकर ट्रेडिंग करते रहें। मैं आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा कुछ सिखाऊंगा आज, नहीं चलेगा। चलिए हम सेशन शुरू करें। ट्रेडिंग पिलर्स, मैं आपको 6 टाइप्स के ट्रेडिंग पिलर्स के बारे में बताऊंगा। ये ट्रेडिंग पिलर्स आपके ट्रेडिंग लाइफ स्टाइल को चेंज, और इस चीज को बड़ा सीरियसली पढ़िएगा, इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को बड़ा सीरियसली समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इन सब चीजों में बहुत ज्यादा वर्कआउट, मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ। मैं केवल बाइंग सेलिंग पे फोकस नहीं करता है, इन सब चीजें ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे ज्यादा फोकस करता हूँ। मेरी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है आप लोग से टोटली डिफरेंट है। मैं कभी बाइंग सेलिंग के कॉन्सेप्ट नहीं जानता, दिख रहा है, और कभी मैं, आप लोग देखे भी होंगे, मैं अब पहले से ज्यादा चेंज हो चुका हूँ। जब मैंने लिख दिया कि स्टॉप लॉस नहीं है तो स्टॉप लॉस नहीं है, इतने विश्वास के साथ ट्रेडिंग करता हूँ मैं। अब देखे होंगे मैं टीसीएस भी बिना किसी स्टॉप लॉस के उठाया था। बहुत सारे ट्रेड मैंने लिखा कि इतनी क्वांटिटी लॉन्ग टेकन ले चुका हूँ, उसका कोई स्टॉप लॉस नहीं है। आप लोग मुझे पर्सनली पूछते हो कि सर इसका स्टॉप लॉस क्या है, मेरा कोई स्टॉप लॉस नहीं होता। जब धीरे धीरे आप ग्रोथ करोगे, जब आपको एक मोनोपोली टाइप माइंडसेट के हो जाओगे, तो आपका भी स्टॉप लॉस काम नहीं करेगा, आप स्टॉप लॉस पे काम ही नहीं करोगे। आप लोग मेरे से पूछते हो ना, अभी मैंने अडानी पोर्ट लिया है, सब एग्जांपल दे रहा हूँ, उसका मेरा कोई स्टॉप लॉस नहीं है, लेकिन मैं 100% चैलेंज कर रहा हूँ खुद को कि इसका प्रॉफिट लेके आऊंगा मैं। और मेरे 90% से ज्यादा ट्रेड में मेरे सक्सेसफुल होते हैं। वो इसलिए कि मैं अपने बिलीफ पे काम करता हूँ, मैं अपने थॉट प्रोसेस पर काम करता हूँ, मैं अपने चार्ट पे काम नहीं करता। अब मेरे चार्ट बहुत कम हो चुके हैं, आप देखे होंगे कि मेरे जो चार्ट्स हैं पहले से कम है। अब मैं आपको बहुत पहले से ज्यादा आप लोगों को ट्रेडिंग साइकोलॉजी में वर्क काम करने के लिए बोल रहा हूँ। आप लोग पहले से रियलाइज किए होंगे कि मैं पहले ये सब क्लासेस नहीं देता था, पहले ये सब नहीं बताता था, लेकिन अब ये नीड है, अब ये ट्रेडिंग की नीड है। ट्रेडिंग में आपका डर जो है वो रिमूव कराना मेरा पहला टारगेट है कि आप डर क्यों रहे हो। अब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कैसे हो रही है। अब देखो कि बहुत सारे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि आपके ग्रुप में नम्रता मैम है, वो इतने ग्रुप में है काफी लंबे टाइम से, लेकिन वो आज तक वो हीरो मोटर के चक्कर में फंसी हैं। अगर हीरो मोटर काट दी होती है, हीरो मोटर के निकाल चुकी होती, तो जितना इन्होंने अपॉर्चुनिटी की लॉस किया है वो सारा कवर हो गया होता है। तो ये माइंडसेट जो है कि हम एक स्टॉक से प्यार कर बैठे हैं और उसी को होल्ड करके बैठे हुए हैं, और उस चक्कर में क्या होता है, जितने सारे ट्रेड हैं वो मिस हो गए, वो इतने सारे जितने भी ट्रेड थे वो सारे मिस हो गए। अगर यही काम उन्होंने पहले कर दी होती, जैसे कि 4 महीना हो गया, 4 महीने का अगर हीरो मोटर को एग्जिट कर दी होती, हीरो मोटर उन्होंने बहुत अच्छी क्वांटिटी थी, अगर वो निकाल चुकी होती, तो अभी क्या होता कि जितने ट्रेड आए हैं ग्रुप में, अगर वो सारे ट्रेड करती तो उससे कई गुना प्रॉफिट आ सकता था उनको।
अब बहुत सारे ऐसे भी आप लोग हैं जो ट्रेडिंग तो कर रहे हो लेकिन स्टॉप लॉस के पास आ रहा है तो डर रहे हो या कहीं स्टॉप लॉस कट ना जाए, स्टॉप लॉस कट ना जाए। मैं बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो स्टॉप लॉस के पास, स्टॉप लॉस कटने के बाद भी होल्ड करता हूं मैं। अगर स्टॉक अच्छा है तो होल्ड करते हैं। अब ग्रुप में आपके दो ऐसे लोग हैं जैसे डॉक्टर विनोद चौहान है और अमित सर। आप लोग जो मुझे पर्सनल बोलते हो ना कि मुझे अमित जैसा बनना है, मुझे डॉक्टर विनोद जैसा बनना है, क्यों बनना है? खुद की जैसा क्यों नहीं बनते? बहुत सारे आप लोग पूछते हो मेरे से कि सर ये लोग करते क्या है? ये लोग कुछ नहीं करते, इनका बस 3 ही काम है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और ये लोग अब चार्ट पे काम नहीं करते, ये लोग चार्ट केवल आपको दिखाते हैं। अब इनका जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, इनका माइंड सेट है बहुत स्ट्रांग हो चुका है। आप लोग बोलते हो ना कि इन लोगों के ट्रेड में तो आंखें बंद करके ट्रेड उठाया जा सकता है। क्यों इतना कॉन्फिडेंस है दूसरों पर, तो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा? खुद पर एक कॉन्फिडेंस का बिल्डअप होगा। ये तब होगा जब आप अपने ट्रेडिंग स्किल्स पर काम करोगे, जब अपने थॉट प्रोसेस पर काम करोगे और जब ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर काम करोगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को जो पहला पिलर क्या है? पहला पिलर है आपका लर्निंग टू ट्रेड इज हार्ड। लर्निंग टू ट्रेड इज हार्ड बट इट कैन बी टॉट। मतलब अगर आपको लर्निंग बहुत हार्ड लग रहा है कि बहुत सीखना, बहुत हमें समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है ट्रेडिंग, बहुत हार्ड लग रही है ट्रेडिंग, तो उसका एक सिंपल से एग्जांपल है, आप उसको सिखाना शुरू कर दो। किसको सिखाना है जी? जो आसपास को जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। आज मेरी ट्रेडिंग जो कॉन्सेप्ट है, मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूँ ट्रेडिंग को लेकर? क्योंकि मैं सिखाता हूँ, बताता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि ट्रेडिंग मेरा बहुत हार्ड हो चुका है, ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग अलग है और लर्निंग द ट्रेडिंग, जैसे मैं आपको जो चीज मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, जो चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ वो हार्ड लग रही है, और जितना आपको आ रहा है वही चीज आपको क्या करो, दूसरे को डिलीवरी दो, दूसरों को बता सकते हो। और ये जो बताने का प्रोसेस है, जो आपको सिखाने का प्रोसेस है, ये आपको ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगी, एक ट्रेडिंग माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करेगी। द सक्सेसफुल ट्रेडर कैन बी मॉडल्ड एंड टॉट टू अदर पीपल। वो सिखाते हैं दूसरों को, आप भी दूसरों को सिखा सकते हो, बता सकते हो, आप अपनी चीजों को शेयर कर सकते हो हम लोगों से। आपको लगता है कि मैं ये चीज मैं बहुत अच्छे से जानता हूं और मैं ये शेयर करना चाहता हूं, ग्रुप के लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, आप मुझे बता सकते हो, मैं आपका सेशन रखूंगा। अगर आपको लगता है कि जो ग्रुप के जितने लोग ट्रेडिंग करते हैं, इन लोगों से बेटर मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं, इन लोगों से बेटर ट्रेडिंग करता हूं, इन लोगों से बेटर माइंडसेट है मेरे पास, तो आप प्लीज आगे आइए। मैं वेलकम करता हूं आपका, मैं आपका वेलकम करता हूं, आप आओ और सीखो। और जब तक सीखोगे नहीं, सिखाओगे नहीं, तब तक आपका ग्रोथ भी रुका रहेगा। ट्रेडिंग पर सीखते सीखते केवल सीखना है, केवल सीखना है और सीखना है, सीखना है, सीखना है, तो ये आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे जब तक उसको आप बाहर नहीं निकालोगे। और बाहर निकालना, मैं अभी बाहर निकाल रहा हूँ, और इसके लिए मैंने पहले से तैयारी किया है, पीपीटी बनवाया आप लोगों के लिए। मैं अर्ली मॉर्निंग उठा, पढ़ा, समझा कि मुझे बोलना क्या है, मुझे इसे बताना क्या है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज को शेयर करने के लिए, आगे बताने के लिए। इससे क्या होगा कि मैं भी सीख लूंगा। लर्निंग टू ऑपरेट रिक्वायर्ड टू एज मच एजुकेशन एज द अदर प्रोफेशन। और देखो, लर्निंग टू ऑपरेट रिक्वायर्स टू एज मच एजुकेशन। अगर मुझे कुछ सिखाना है तो मुझे बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, और जो पढ़ने के चक्कर में, नॉलेज लेने के चक्कर में वो चीज मेरे पास आने लगती है। तो अगर आपको लगता है कुछ ऐसा, ये मैंने टॉप पे इसलिए रखा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, तो आप मुझे बताइए। नेक्स्ट वीक से आपका सेशन में रखूंगा, नेक्स्ट वीक से मैं आपकी क्लासेस अटेंड करूंगा मैं। ठीक है, तो इस चीज पे आप लोग भी थोड़ा सा काम करो। अगर आपको लगता है कि मैं बेटर हूँ और लोगों से बेटर हूँ और मैं बता सकता हूँ, मैं सिखा सकता हूँ, तो प्लीज आगे आइए और शेयर कीजिए। ठीक है, हम दूसरे पिलर की बात करते हैं। ये पहला पिलर है और जो ये मुझे पहले शेयर करना था आपके साथ। दूसरा है आपके लिए कि सेकंड पिलर है नो योर सेल्फ। नो योर सेल्फ मतलब खुद को जानो। You need to find a trading system that suit your needs. आपकी नीड क्या है, पहले ये समझो कि आपकी नीड क्या है। मेरे कहने से क्यों ट्रेडिंग कर रहे हो? नीड क्या है आपकी? लग्जरी लाइफ जीना नीड है,
बहुत पैसा कलेक्ट करना नीड है, ये पैसे की जो पैसे आ रहे हैं उसको हमें आगे देना है, कर्ज भरना वो हमारी नीड है। तो पहले यू नीड टू फाइंड ए ट्रेडिंग सिस्टम जो आपको सूट कर रहा है। आपका मूविंग एवरेज काम कर रहा है तो उससे फोकस करो, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहा है तो उस पर फोकस करो, जो पैसा ज्यादा दे रहा है उस पर फोकस कीजिए। जब जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती नहीं कि आप इलियट वे भी पे काम कीजिए, नियो वे पे काम कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर पैसा दे रहा है तो सिंपल कॉन्सेप्ट काम करो, कोई जरूरत ही नहीं है इलियट में लगाने की, जबरदस्ती नहीं है। माइंड को जबरदस्ती मत दो कि नहीं इलियट में समझ में नहीं आ रहा तो हम उस पर काम करेंगे, उसी पे काम करेंगे। अरे नहीं करना है मेरे भाई। आज भी बहुत सारे मुझे एक टेक्निकल क्लासेस से एक पैटर्न है, उसका क्या नाम है उसका, कप और हैंडल, और मैं इतना विश्वास है कि कप और हैंडल बन गया। अगर कप और हैंडल बन गया तो उसमें मैं डेफिनेटली ट्रेड करता हूँ। अभी SBI भी बना हुआ है, मारुति बना, मारुति का दिया था मैंने आप लोगों को, भारतीय एयरटेल का दिया था, मुझे याद हो जाते हैं। कप और हैंडल मेरे लिए बहुत सूटेबल, बहुत ही मतलब मेरे को सूट करता है, मैं उसमें बहुत अच्छी पकड़ बना रखा हूं। मैं इतना विश्वास है कि अगर मैं दे दिया कप और हैंडल तो वो चलेगा, इतना विश्वास है मेरे को, और वो ट्रेड में मिस नहीं करता, वो जैकपॉट लेकर चलता हूं मैं। तो एक चीज में मेरी मास्टरिंग बड़ी अच्छी है चार्ट पैटर्न पर, वो है मेरी कप और हैंडल। बाकी इलियट में तो पढ़ता ही रहता हूँ, लेकिन कप और हैंडल चार्ट पैटर्न में कभी नहीं छोड़ता, ढूंढता रहता हूँ। अभी SBI बना हुआ है और आप लोग भी SBI खरीद के रख लो, लंबे जर्नी का घोड़ा बनने वाला है SBI। कप और हैंडल बना हुआ, मारुति बनने वाली, मारुति अपना नया हाई बनाएगा। तो ये सब पैटर्न्स आपको काम करने, ये मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई किया हूँ उस पर, ठीक है। अब बारी आती है टू अचीव दैट यू नीड टू नो योरसेल्फ, योर वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, योर वैल्यू। पढ़ते वक्त मैं आपको जब क्लासेस ले रहा हूँ तो जिस तरह से आप हरकतें कर रहे हो, हरकतें इन द सेंस कि आपको लग रहा है कि नहीं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, योर वैल्यू मतलब आप क्या हो। अब दूसरों को देखकर आप जाते हो, दूसरों को देखकर मन में जो फीलिंग आ रही है ना, काश में ऐसा होता, दैट मीन्स यू डोमिनेट योर सेल्फ, खुद को गिरा रहे हो। कब आप ऐसा बनोगे? अपनी वैल्यू को इंक्रीज करो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, और वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको अपने ट्रेडिंग सिस्टम पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, तभी वैल्यू बने। ये पैसा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पैसा नहीं बन रहा है तो वैल्यू नहीं बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपके पैसे से। आप इतना पैसा बनाओ अपने लाइफ में, अब बनाने के लिए अपने ट्रेडिंग सिस्टम पर काम करो, अपने ट्रेडिंग सिस्टम पर काम करो, उसको देखो कि मैं कितने तरीके से काम कर सकता। नहीं समझ में आ रहा है, 10-10 क्वांटिटी से करो, 5-5 क्वांटिटी से करो, लेकिन करो, होल्ड करना सीखो। नहीं कि आज हमने स्टॉक उठाया, जैसे मैंने दारू स्टॉक उठाया था, बहुत ऐसे लोग हैं, मैं खुद 30 क्वांटिटी उठाया था, मैं खुद 30 क्वांटिटी उठाया था, 30 क्वांटिटी उठाया था, 30 क्वांटिटी उठाऊंगा या तो 60 क्वांटिटी उठाऊंगा, मैं इस तरह से ट्रेड उठाता हूँ, क्योंकि मेरा जो लकी नंबर है वो 3 है, 6 है, 9 है, कुछ इस तरह से है। तो मैं ना अपने जो ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं इस नंबर से ट्रेडिंग करता हूँ, ये मेरा अपना, अभी कह सकते हो कि क्या बोलते हैं उसको, एक फियर टाइप का काम कर रहा है, या जो भी, मतलब ये मेरा लकी नंबर है 3, 6, 9। तो मैं जो भी ट्रेड उठाता हूँ 30 नंबर पे उठाऊंगा, 60 उठाऊंगा या 90 उठाऊंगा, बाकी कोई ट्रेड ही नहीं उठाऊंगा। या तो उठाऊंगा 300 उठाऊंगा, तो 600 उठाऊंगा, या 1800 उठाऊंगा, या 1200 क्वांटिटी उठाऊंगा, मतलब वही उठाता हूँ जो 3 से डिवाइड हो सके। और इससे क्या होगा कि अब मेरी वैल्यू क्या है आपके सामने, वो आप लोग अच्छे से जानते हो। मेरी वैल्यू क्या है, आप लोग मुझे कितना रिस्पेक्ट करते हो, आप लोग मुझे कितना प्यार करते हो, ये आपको पता है। क्या आपको भी लोग उतना ही प्यार कर रहे हैं? क्या आपकी भी मार्केट वैल्यू उतनी है? अगर आपकी मार्केट वैल्यू नहीं है इतनी, अगर आपकी वैल्यू नहीं है तो आप सच में ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। अगर आपकी वैल्यू 0 है, घर में पैसे नहीं आ रहे हैं, स्ट्रगलर, अगर वैल्यू नहीं बढ़ाओगे तो स्टिल स्ट्रगलर रहोगे, स्ट्रगलर ही रहोगे। और स्ट्रगलर बने रहने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है कि आप ह्यूज क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। अगर लाइफ टाइम स्ट्रगलर बन के रहना है तो ह्यूज क्वांटिटी में ट्रेडिंग कीजिए, ताकि आपका डर जो है ना,
आपसे लंबे, आपसे आपको क्रॉस करके बैठ के आपके सर पर जाकर बैठे। जो डर है आपके सर पे जाकर बैठे, और ये डर कभी भी आपको उठने नहीं देगा। जिस दिन डर आपको यहाँ बैठ गया, कभी उठने नहीं देगा, और आपकी वैल्यू को ये डोमिनेट करेगा, आपकी वैल्यू को गिराएगा। अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो क्वांटिटी को कम करना सीखें, क्वांटिटी कम कीजिए। क्वांटिटी कम करेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे क्वांटिटी आप बढ़ती चली जाएगी। नहीं, इकट्ठे आपकी क्वांटिटी डिसाइड नहीं है। अगर आपकी क्वांटिटी डिसाइड नहीं है, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट डिसाइड नहीं है, तो लिख के रख लो, स्ट्रगलर रहोगे लाइफ टाइम, जिंदगी भर स्ट्रगलर बन के रहोगे। अब गाली देते रहोगे स्टॉक मार्केट को, तो पैसा नहीं बना पाया पैसा, और दूसरों के सेमिनार में जाओगे, दूसरों के वेबिनार में देखोगे, दूसरों को यूट्यूब पे देखोगे तो फील करोगे यार मैं भी इतने दिनों से कर रहा हूँ। ये कर रहे हो तो इसका मतलब, अगर आप नहीं बना पा रहे हो पैसा, मतलब आप गलत हो, मार्केट गलत नहीं है। आगे के पिलर्स में बताऊंगा मैं। तो आपकी वैल्यू क्या है, इसको आइडेंटिफाई करना सीखो। आपकी स्ट्रेंथ क्या है मार्केट में, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस प्रोस्पेक्टिव से काम करते हो, क्या मतलब आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या मतलब क्या स्किल्ड है आपके पास। इलियट वेव है, आप गलत सही ड्रॉ कर रहे हो। मैं देखता हूं ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, इतना पढ़ाने के बाद भी गलत ड्रॉ कर रहे हैं, गलत चीजों को इंटरप्रेट कर रखे हैं। स्ट्रेंथ किसमें है, क्या आप पढ़ के बैठे हो, क्या किस चीज के मास्टरिंग है भाई, किस चीज के मास्टरिंग है सिस्टर। ट्रेडिंग क्या है, मतलब ट्रेडिंग में क्या चीज आपकी स्ट्रेंथ है, किस चीज के एक्सपर्ट हो आप, नहीं पता तो आज आइडेंटिफाई कर लो कि नहीं मुझे इस चीज में बहुत मास्टरिंग है, मैं इसमें तो बहुत अच्छा करता हूं, मैं जब ट्रेड करूंगा वो तो चलेगा, इतना विश्वास करके चलो। नहीं है तो सच में ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। योर वीकनेस, और वीकनेस तो सबको पता होता है, बस उस पर काम नहीं होता। सब पता होता है लेकिन वीकनेस पे काम नहीं होता। वीकनेस क्या है, आज आप लोग अपने स्ट्रेंथ को और अपने वीकनेस को जरूर लिखना। और ये वीकनेस और स्ट्रेंथ आपके मार्केट के लिए नहीं है, आपके लिए है। क्या जब आप ट्रेड उठा रहे हो तो डर लग रहा है, फंस गए, किसी दूसरे के ट्रेड पे फंस गए, ये वीकनेस है। दूसरों के ट्रेड पे काम कर रहे हो, ये वीकनेस है। एक ट्रेडिंग छोड़कर, एक ट्रेडिंग सिस्टम को छोड़कर दूसरे ट्रेडिंग में घुस रहे हो, ये आपका वीकनेस है। इतना साल गुजारने के बाद भी कंटिन्यू लर्निंग में हो और फिर भी स्ट्रगलर हो, ये वीकनेस है। डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि आज क्या करना है, डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि मुझे कल मार्केट में क्या ट्रेड लेना है, तो ये वीकनेस है। पैसे नहीं आ रहे हैं ट्रेडिंग से, तो ये वीकनेस है। अब इसको सुधारो, और सुधारने के लिए आपको पहले इन सब चीजों पर काम करना होगा। आपकी वैल्यू, क्वांटिटी कम करना सीखो। पहली बात, सब मिला के क्वांटिटी जितना कम करना सीखोगे, ये सब बढ़ते चले जाएंगे। क्वांटिटी कम कर दोगे, ये अपने आप बढ़ जाएंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ नम्रता मैम का। मैं बार बार एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो लेंगी तो दबा कर ट्रेड लेंगी, इतना ज्यादा ट्रेड ले लेंगी जिसके चलना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको वो नहीं करना है। अब सब अगर आप लोग सुनो, जितने भी ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं, आप लोग सुन रहे हो, तो ट्रेडिंग में ऐसा नहीं कि हमें 100 क्वांटिटी लेना है। 10 क्वांटिटी से भी ट्रेडिंग होती है, 15 क्वांटिटी से भी ट्रेडिंग होती है, 20 क्वांटिटी से भी ट्रेड होता है। मैं क्यों 30 क्वांटिटी उठाता हूँ, ये मेरा फेवरेट नंबर है। आप भी 10 उठा लो। अगर इस तरह से मिस मैनेजिंग आपका क्वांटिटी चल रहा है, उल्टे सीधे क्वांटिटी बाई सेल कर रहे हो, तो ये वीकनेस है आपकी। फिक्स नहीं है तो वीकनेस है आपकी। मैग्नीफुल बिलीफ, स्पिरिचुअल योरसेल्फ, मार्केट सिस्टम। आप क्या आप स्पिरिचुअल हो? मीनिंगफुल बिलीफ, आप किस पे विश्वास करते हो? क्या स्पिरिचुअल योरसेल्फ, मार्केट और सिस्टम, उसके एडवांटेज क्या है, ट्रेडिंग वीकनेस क्या है आपकी, ये सब आपको जानना है। आज आपको ये जानना है, आज आपको ये इस पर काम करना कि आपकी वैल्यू क्या है। दूसरा, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, मीनिंगफुल बिलीफ, किस पर विश्वास करते हो ज्यादा, स्पिरिचुअल, खुद पर, मार्केट पर, सिस्टम पर, आपको किस पे सबसे ज्यादा विश्वास है? अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सबसे, 1 मिनट के लिए पूछूंगा। स्पिरिचुअल पे ज्यादा विश्वास है, खुद पे ज्यादा विश्वास है, मार्केट पे ज्यादा विश्वास है, या सिस्टम पे विश्वास है? बताओ जरा, किस पे ज्यादा विश्वास है?
सिस्टम पे सर, सिस्टम पे। मेरा जो सेटअप है उसके ऊपर। सिस्टम पे विश्वास करते तो मुझे मैसेज क्यों करते हो आप लोग? क्या खुद पे विश्वास नहीं है? सिस्टम पे विश्वास है तो आप मुझे मैसेज क्यों करते हो आप लोग? सिस्टम और खुद पे। खुद पे सर। किसी एक पे ही विश्वास होता है। सर अगर अपने आप पे विश्वास नहीं होगा तो सिस्टम भी काम नहीं करेगा। किसी एक ही चीज पे विश्वास कर सकते हैं। आप जो देख रहे हो ये सब चीजें लिस्ट बनी हुई है, यहाँ पर केवल एक ही चीज विश्वास कर सकते हो, केवल स्पिरिचुअल में विश्वास कर सकते हो, या खुद पे विश्वास कर सकते हो, मार्केट में विश्वास करते हो, या आपका सिस्टम में विश्वास करते हो। किसी एक चीज पे विश्वास किया जा सकता है, आप सब पे विश्वास नहीं कर सकते। आप सब चीज पे विश्वास नहीं कर सकते, आप हो ही नहीं पाएगा। मार्केट विश्वास नहीं है, तब अगर मार्केट विश्वास नहीं है, मन में क्लिक हो रहा है कि अगर यार डर स्टॉप आ रहा है तो मार्केट विश्वास नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये ट्रेड उठाऊंगा और उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है, तो ये आपके खुद पर विश्वास नहीं है, तो ये खुद पर विश्वास नहीं है। तो ये सब जो चीजें मैंने लिखी ये केवल एक ही चीज है, एक ही चीज है। अनिकेत ये पहली बार नहीं है, मैं हमेशा नोटिस करता हूँ तुम्हारे जो एक्टिविटी है ना, तुम्हारे ट्रेडिंग से रिलेट नहीं करती। मैं बहुत सीरियस मोड में बैठा हूँ, मैं तुम्हें पॉइंट कर रहा हूँ इस चीज के लिए। आज सब कुछ 2-4 लोगों में पॉइंट करूंगा, तुम्हारी जो हरकतें हैं वो ट्रेडिंग से मैच नहीं कर रही हैं, उसको सुधारो मेरे भाई। और सुधारने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा मेरे टच में रहो। मतलब मैं देखता हूँ कि तुम क्लास में जब बैठते हो तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हो, मतलब ऐसा लगता है कि मैं कुछ बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। आप लोग अगर मेरे डर से पढ़े हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जा सकते हो, यू हैव द फ्रीडम, यू हैव द चॉइस। बट अगर आप ट्रेडिंग से नहीं सर, ऐसा नहीं, वो आदत हो गई कि बार बार बालों खाता करो। मैं देखता हूँ वो तुम्हें परेशान कर रहा है, वो तुम मैं देख रहा हूँ उसी चीज में बार बार नोटिस किया हूँ। आप देखते हुए पढ़ाते वक्त मैं ज्यादातर ऐसे हाथ कर सकता हूँ, इसलिए हाथ ऐसे करता हूँ कि मेरे कमर में थोड़ा सा पेन हो जाता है, इसलिए मैं करता हूँ। बाकी मैं पढ़ाने लग बैठता हूँ तो आप मेरी कोई हरकतों पे देख कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीजें ना आपको ना डिस्ट्रैक्ट करेंगी। कुछ एक्टिविटी है लाइफ में आपके जो आपको उस सिस्टम से हटा रही है। आपके पास मैंने इतना लिख रखा है, आपके पास मैंने 5 लिख रखा है ना, आप देखोगे तो आपको स्पिरिचुअल है, योरसेल्फ है, मार्केट है, सिस्टम्स है। अगर जरा से भी लैक हो रहा है, माइंड में जरा से भी लैक हो रहा है, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। आपको एक मजबूरी है कि मुझे ट्रेडिंग करना। अगर ट्रेडिंग का मजबूरी बना रहे हो तो ये सब सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर आपको अगर आपने ट्रेड डाल दिया और आपको डर लग रहा है कहीं स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो जाए, यार कहीं मैंने गलत नहीं ले पाएगा, तो सिस्टम पे विश्वास नहीं है, तो आपने सिस्टम पे विश्वास नहीं किया, या अपने ट्रेड पे विश्वास नहीं है आपको, और खुद पे विश्वास नहीं है। अगर खुद पे विश्वास है तो ट्रेड उठाओ, एक्सेप्ट लो, और किसी चारों में से केवल एक पे ही विश्वास हो पाएगा। चारों में से केवल एक पे ही विश्वास कर पाओगे, बिलीव में। और सबसे बड़ा मेजर इशू है सबके साथ है। अभी आज हम लोग 75 लोग हैं, और 75 में से मैं आपको इतना कह सकता हूं कि 70 लोग ऐसे लोग हैं जो अभी भी डर रहे हैं मार्केट में। 70 लोग ऐसे जो अभी भी मार्केट में डर रहे हैं। वो इसलिए डर रहे हैं क्योंकि उनका ट्रेडिंग सिस्टम ही डेवलप नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। आज क्वांटिटी कर रहे हैं 10, कल करेंगे 50, परसों करेंगे 500, अभी कर रहे हैं 500, कल 10 करेंगे। डिफाइंड ही नहीं है। तो जब डिफाइंड नहीं है तो आप मार्केट में डर रहे हो, सिस्टम क्योंकि जनरेट सिस्टम नहीं बनाए हो और उस सिस्टम पे काम नहीं कर रहे हो, सिस्टम पे विश्वास नहीं है। चार्ट पढ़ाना, चार्ट रीडिंग करना और चार्ट पर प्लॉट करना, डिजाइन बनाना, ये सब टाइम पास है, ये सब टाइम पास है। इलियट वेव सीखना, ये सब टाइम पास है। सच मानो ये इलियट वेव से सीख रहे, ये टाइम पास है। तो सब कुछ टाइम पास है। तो भैया हम क्या करें? करना क्या है कि पहले ये देखो कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है कि नहीं बनता है। उसके लिए प्रैक्टिकल 15 दिन, आप 15 दिन का टाइम पीरियड निकालो। 15 दिन में वही काम करूंगा, एक सिस्टम बना के, केवल 15 दिन ही करना है, 3 महीने काम नहीं करना। 2 वीक ऐसा करो कि 2 वीकेंड में एक चीज को फिक्स करो कि इसमें से इससे नीचे नहीं उतरना है मेरे को, और स्टॉप लॉस आया तो एग्जिट करना है। अगर मेरा ट्रेड सही है तो कुछ टाइम के लिए रुक सकते हैं, लेकिन निकल लो। टाइम बनाओ और सिस्टम बनाओ, सिस्टम पर मनी मैनेजमेंट डाल दो, डिसिप्लिन डाल दो। बस 15 दिन करके देखो, 15 दिन करके देखो। अगर ये 15 दिन नहीं हो पा रहा है, अगर 15 दिन नहीं हो पा रहा तो 365 दिन नहीं हो पाएगा।
और आप सरवाइव नहीं कर पाओगे मार्केट में। मार्केट में कंटिन्यू आप स्ट्रगलर बनकर रहोगे, कभी दूसरा बिजनेस करोगे, कभी ये करोगे, कभी वो करोगे, और फुल टाइम ट्रेडर तो भूल जाओ, फुल टाइम ट्रेडिंग तो भूल जाओ, नहीं हो पाओगे ट्रेडर, नहीं बन पाओगे ट्रेडर। जिस प्रोफेशन में हो उसी प्रोफेशन में करते करते मर जाओगे, जिस प्रोफेशन में हो उसी प्रोफेशन में रह जाओगे, लाइफ टाइम स्ट्रगल, फिर दूसरों को गाली दोगे बच्चों। और मैं आप लोग से एग्जाम्पल जानना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चों को स्टॉक मार्केट में लेकर आओगे? यस सर। कितने लोग अपने बच्चों के स्टॉक मार्केट में लेकर आएंगे? 75%। जरूर सर, बिल्कुल तैयारी शुरू है सर। हैंड राइज, रोज पढ़ाते हैं सर साथ में बैठा के। और ऐसे लोग मुझे बताओ कि जो जिनको थोड़ा सा ईमानदारी से बताना, ऐसे लोग हैंड राइज करें जिनको थोड़ा सा मन में डर लग रहा है कि अपने बच्चों को थोड़ा इंजीनियर बना देते हैं या डॉक्टर बना देते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं। देखो ईमानदारी से रिप्लाई करोगे तो उसका भी आंसर है। मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर विश्वास आपका जो मीनिंगफुल जो बिलीफ है वो कहाँ पर लैग कर रहा है। आप ऐसे भी लोग हैं जो अपने बच्चों को किसी दूसरे प्रोफेशन में भेजना चाह रहे हैं। अब खुल के बोल सकते हो, आप मुझे बता सकते हो, आप प्राइवेट में मैसेज डाल सकते हो, आप मुझे प्राइवेट में मैसेज डाल दो मेरे को आप। अभी एक लड़का लिख रहा है कि ऑफ कोर्स सर मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा लेकिन अभी मेरी शादी नहीं हुई है। लो क्या करोगे इसके? ये अलग समस्या है। ये समस्या अलग है। अब पहले मिलकर इसकी शादी कराते हैं सब लोग। वही मैं ये समस्या गंभीर है। पहले शादी पे हो तब अपने बच्चों को सिखाएंगे। ये समस्या गंभीर हो चुकी है। एनालिसिस 10% एंड सिस्टम साइकोलॉजी 90%, बट 90%। अब देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब जिसने ये लड़का पूछा, जिस लड़के ने पूछा, मैं उस लड़के का सिस्टम बता रहा हूँ। अब ये लड़का मेरे पास जब आया था, जब मैं भी नया पढ़ाना शुरू किया था। ये लड़का नाम है सिद्धार्थ शाह, ये गुजरात का है, अहमदाबाद का। अब ये लड़का जो है इस समय था 29 या 30 के आसपास होगा। ये लड़का अपने सिस्टम पे इतना जबरदस्त विश्वास करता है, इतना जबरदस्त विश्वास करता है कि अगर कोई ट्रेंड उठा लेना और ये कोई ट्रेंड उठा ले उसको चलना जरूर, चलना तय है। और आपको पता है ये लड़का किस पे काम करता है? अंदाजा लगाओ, ये मैं इसे पूछ नहीं रहा हूं, आप लोग अंदाजा लगाओ कि किस पे काम करता है। मैं सिद्धार्थ शाह की बात कर रहा हूं, आप सोच भी नहीं सकते ये किस सिस्टम पे काम करता है। और इस सिस्टम पर ये जबरदस्त विश्वास है इसका। अब सोचो एग्जाम्पल, एवरेज। अब एग्जाम्पल दो। ये लड़का इतना जबरदस्त उस सिस्टम को डेवलप कर रखा है कि अगर इससे ट्रेंड उठा लिया, ये बताएगा नहीं, मैं बताऊंगा। अब इसको बस ये चुप है और ये देख भी रहा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा एग्जाम्पल दो किस पे काम करता होगा। बहुत सिंपल, ऐसा नहीं कि इसको मैंने ईजे पे पढ़ाया नहीं है, वो भी एक बार नहीं 4 बार मैंने इसको ईजे पे पढ़ाया है, फिर भी वो उसको उसी सिस्टम पे काम करता है। जानते हो वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। केवल कैंडलस्टिक पैटर्न में काम करता है बस, और कोई सिस्टम पे काम ही नहीं करता है। आप पूछ सकते हैं आप इससे, इसको कैंडलस्टिक पैटर्न इसमें कुछ भी नहीं आती है, और इसी कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पर ये पूरा वर्ल्ड टूर करता है। इसी कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पर ये वर्ल्ड टूर करता है। 29 इयर्स का लड़का है ये, अपने ट्रेडिंग से ये वर्ल्ड टूर पर जाता है। अपने ट्रेडिंग से ये लड़का डीलर था। अब सोच भी नहीं सकते इस लड़के की सैलरी कितनी थी, 7,000 रुपए थी। आज ये वर्ल्ड टूर करता है। सुन रहा है ना हीरो सिद्धार्थ? हाँ सर सुन रहा हूँ। वर्ल्ड टूर करता है ये, और इतना से जबरदस्त सिस्टम पे काम, तो विश्वास बना रखा है कि मुझे करना है इसी पर है। और इस लड़के के ट्रेड पर मैं एक भी मिस नहीं करता। जल्दी देता नहीं है वो बात अलग है, लेकिन इसका जो ट्रेड आता है मैं जानता हूँ कि जब ये ट्रेड देता है उस ट्रेड को उठाना है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। आप लोग, आपके ग्रुप में एक लड़का है MK, उसका सिस्टम अलग है, वो इलेक्ट्रिक जानता है, लेकिन वो कुछ और दूसरे पैटर्न से ट्रेड निकालता है। मैं उसका ट्रेड बिल्कुल मिस नहीं करता है।
लड़का नहीं है, मैरिड, 34 इयर्स का है, लेकिन मैं जैसे नाम लिया महालिंग कुंभ नाम है, महालिंग कुंभ या कुंभा, आई थिंक क्लास में भी होगा। तो उसका ट्रेड अगर आ गया ग्रुप में तो फिर मैं मिस नहीं करता, फिर मैं मिस नहीं करता। तो आप सिस्टम देखो, आप इन सिस्टम में कितना विश्वास इन लोगों का। अब मोटा भाई हैं अमित, पछता गया। अब इनके सिस्टम में क्या बिलीव, मेरी फीस है 15,000 रुपया है, इनकी फीस है 35,000 रुपया है, 35,000 है, 35,000 की फीस है ये पढ़ाने की। और इनके सर आए कल से 3 स्टूडेंट है। अब देखो कल से 3 स्टूडेंट हैं, मैं पढ़ाऊंगा 8-10 स्टूडेंट, तो ये पढ़ाएंगे 3 स्टूडेंट। तो ये इनका बिलीव किस पर है, केवल पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इलियट वेब पैटर्न, बस चार्ट पैटर्न, इलियट वेब पैटर्न। और डॉक्टर विनोद चौहान है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डॉक्टर विनोद चौहान है, इनको केवल एक ही सिस्टम में विश्वास है, वो है इलियट वेब। मेरा कभी लाइव में 15 मिनट का चार्ट नहीं, मेरा देखो फियर, मैं कभी लाइव में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम नहीं करता। ये भाई सब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट दे देते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करा देते हैं। तो देखो बिलीफ सिस्टम देखो, इनको पता है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड देते चलना तय है। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उनको अपने ट्रेडिंग सिस्टम पर इतना विश्वास है। फाइनली इन लोगों ने अपने फैमिली को, अपने फैमिली मेंबर को, अपने बच्चों को, अपने सबको ट्रेडिंग में डाल ही दिया। देख रहे हैं कि ट्रेडिंग में पैसा है तो ट्रेडिंग में डाल दिया। ये ट्रेडिंग सिस्टम है, ट्रेडिंग बिलीफ है, मीनिंगफुल बिलीफ है जो डेवलप हुई है, और ये आपको डेवलप करना है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग वीकनेस, ये जो डर है ना दया, ये डर बना रहना चाहिए, वीकनेस। और मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा ऐसे डर वाले लोगों को भी। 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको हाँ बोलिए, बोलो। सर मैंने अभी, मेरा बच्चा बीबीए करा है, 2nd ईयर में है। हाँ। और मैं भी उसको सोच रहा हूँ कि उसको सीएफए कराऊंगा, उसके बाद सीएमटी कराऊंगा। और सीएफए के एग्जाम की अभी वो बुक ले लिया उसने, और सीएफए की तैयारी वो कर रहा है। और आगे चल के उसको मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में ही डालना है। और ये दिशा मुझे नहीं मिलती अगर आप मेरे से नहीं जुड़ते या मैं आपसे नहीं। थैंक यू सो मच सर। आपको नहीं पता चलेगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपके लिए कितना काम करेगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपके इतना काम करेगा जो आपको इतना मेंटली स्ट्रांग कर देगा कि कोई भी ट्रेड आप मिस नहीं करोगे। आप अपने बच्चों को, मेरा बच्चा अभी से कोई पूछता कि बड़े हो क्या करो, तो ट्रेडिंग करूंगा। आप लोग सुने भी होंगे, बड़े हो क्या करो, ट्रेडिंग करूंगा। मेरी वाइफ उसको मेंटली दबाव डाल चुकी है, वो देख रही है ना, वो मेरा ग्रोथ देखी है, वो मुझे देखी है कि मनोज किस तरह से ग्रोथ किया है। अब कल ही मेरा बच्चा एक लैपटॉप तोड़ दिया, तो मैं गया और सरफेस लेकर आ गया। ये कल लाया सरफेस, बहुत बढ़िया लैपटॉप है। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे लेना था, मैक लेना था, मैक प्रो, तो ला दिया सरफेस। मुझे ये अच्छा लगा, उससे बेटर लगा। अब एक लैपटॉप था, बेटा मेरा तोड़ दिया, चलना ठीक है, कोई बात नहीं, टूटता है। हम मार्केट में पैसा बना किस ले रहे हैं? पैसा इसलिए बनाने के अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सके, हम अपने थॉट प्रोसेस को काम कर सके। आगे बढ़े, कुछ पूछना है? ये आपके ट्रेडिंग सिस्टम पे काम नहीं हो रहा है, आपके ट्रेडिंग पे काम नहीं हो रहा है, ये आपके माइंड पे काम हो रहा है। आपको मेंटली स्ट्रांग किया जा रहा है। और ये एवरी वीकेंड होगा। आपके मेंटली, जब तक आपकी मेंटली जब तक आप स्ट्रांग नहीं बनोगे ना, तब तक वो ट्रेडिंग तो भूल ही जाओ। ट्रेडर बनना बहुत दूर की बात है। आपको ट्रेडिंग जो जर्नी है, ये पहला स्टेप है और लंबा स्टेप है। ये आपको इस पर खुद से ज्यादा, चार्ट से ज्यादा इस पर काम करना है, अपने खुद पर काम करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी करते हैं, यू कैन ओनली एक्सचेंज योर बिलीव अबाउट द मार्केट। आप मार्केट को लेकर अपने थॉट को चेंज कर सकते हो, लेकिन मार्केट को नहीं चेंज कर सकते ना। अपने विचार, अपने थॉट्स को लेकर मार्केट को, मतलब मार्केट को चेंज कर, मतलब मार्केट के विचार को लेकर चेंज कर सकते हैं, लेकिन मार्केट को चेंज नहीं कर सकते। तो ये आपका विश्वास है। आपको क्या, आप मार्केट में మార్కెట్ థాట్స్ को चेंज कर सकते हैं। తీసుకున్నావు గిన్నెలో ఏం లేదు, అట్లాంటప్పుడు గిన్నె ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? हम, मुझे भी समझ में आ रहा है क्या बोल रही हैं कल्याणी मैम। मुझे कल्याणी मैम मुझे भी समझ में आ रहा है क्या बोल रही हैं।
इतना तो आई थिंक ये आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, वो माइक ऑन था। कोई बात नहीं। क्या बना रही हैं आज? कुछ भी नहीं सर, अभी तक सोचा नहीं। क्या बात करिए, यहाँ पर लोग खाना पीना खा के हम तैयार हो चुके हैं, हम तो कब का ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और आपको अभी तक क्लास पे फोकस कर रही हूँ सर। क्लास सुन पे रही फोकस, हूँ। क्लास तो पे फोकस बाद नहीं में- है, क्लास पे फोकस नहीं है, डर पे काम कर रही हैं आप। आपको डर था कि अगर मैं क्लास में नहीं बैठूं तो कल मनोज रिमूव कर सकता है। नो सर, नॉट एग्जैक्टली। आज यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डर की वजह से क्लास में आए हैं। सर मैं एक बात बताऊं, आपने जो पॉइंट अभी बताया इमोशन, मैं बहुत ही इमोशनल हूँ, दैट इज माय वीकनेस, और उसको मैं ग्रेजुअली ओवरकम हुई हूँ। पहले मैं ज्यादा क्वांटिटी लेती थी, लॉस आता था तो पसीने छूटते थे मेरे, गुड बट गुड अभी गुड। क्या है, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके मैंने ज्यादा किया है, एंड आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन माई सेल्फ. And thanks to you, sir. The way you post your charts, Vinod sir, Mandar sir, इनका मैं देखती हूँ charts, दिनेश sir, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। अब ये जो चार्ट इन लोग जो इन लोग का नाम लिया जा रहा है, अब जरा इन लोग से पूछो कि भाई तुम लोग कितना ट्रेड करते हो, कभी इन लोग अब इन लोग से पूछो भाई तुम लोग कितना ट्रेड करते हो, तो कहेंगे क्या, चलो सर ट्रेड तो वो करते तो हैं। हमारा जो कैपेसिटी हमारा होता है उतना ही ट्रेड करना चाहिए ना सर। सो कॉन्फिडेंस जितने में ट्रेड कैपेसिटी नहीं, करना। कैपेसिटी पे काम नहीं करना, कैपेसिटी तो हमारे 1000 क्वांटिटी लेने की है। अब पैसा नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, कैपेसिटी पे काम नहीं करना है। कैपेसिटी तो अब यहाँ पे जितने भी है, कैपेसिटी तो इतने है कि घर मकान बेच के 1000 क्वांटिटी उठा ले मारुति की। मारुति की 1000 क्वांटिटी बेच खरीद ले, कैपेसिटी पे नहीं है वो। औकात से ज्यादा लेना, हमारी कैपेसिटी ऑलरेडी है। सिस्टम के हिसाब से लेना है ट्रेड, सिस्टम के हिसाब से ट्रेड सिस्टम कर रहा है कि मारुति के अगर एक शेयर लेना है तो एक ही शेयर लेना है। हाँ सर, करेक्ट। ठीक है, तो बाप रे, यहाँ पर क्यों 2-4 लोग का वीडियो ऑन है भाई। ऐसा है ना कि आप लोग मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, वीडियो ऑफ करके आप मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो। आप मेरे सिस्टम को, मेरे बिलीफ को हिला नहीं पाओगे। आप खुद को प्रॉब्लम देखिए, आपको खुद ही आप स्ट्रगलर बन के रहोगे। आप लोग ये छोड़ दो, आप ये भूल जाओ कि वीडियो ऑफ कर देने से मैं कोई और काम कर लूंगा, मनोज का लेक्चर, मनोज, ये डर जो है ना, ये इसकी वजह से वीडियो ऑफ है कि एटलीस्ट ये ना हो कि मनोज ने बोला कि मैं जाना है, मनोज की वजह से डर की ग्रुप से निकालना दिया जाए। ये अलग बात है, मैं ग्रुप से निकालूंगा नहीं अगर जो लोग यहाँ पर हैं, और निकालूंगा भी अगर आप वीडियो ऑफ करके क्लास ले रहे हो तो पक्का निकालूंगा। अब तो सर मैं क्लास में। हेलो सर, हेलो सर। नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई एक्सक्यूज सर नहीं। मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है सर, तो पता एक नहीं लोग क्या ऑन, सेटिंग हो गया एक है। लोग ऑन नहीं हो रहा है, यहाँ पर 70 सर लोग मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ ऑन करने मेरा की। तो ऑन है सर, अब मेरा ऑन है। देखो, नम्रता है, सोहेल है, पुष्पराज है, अरुण है, दिव्या, जसमीत, मंदार, देविंदर, श्रीधर, नजीब, मतलब क्या है, मतलब ऐसा है कि मतलब कि सो के उठे हो, वेट पर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप कैसे हो, लाइव कैसे जीरो, इट डजंट मैटर। आप वीडियो ऑन करके सुनो, वीडियो ऑन इम्पोर्टेंट होती है ना, अभी सो के उठ रहे हैं तो फिर वीडियो ऑन करने के बैठने का सर इसीलिए ऑफ रखा था। वीडियो ऑन करने का मतलब मैं आपको बताता हूँ। वीडियो ऑन करके पढ़ने से मतलब ये कि आप सिस्टम में बने हो। अब वीडियो ऑफ करके बैठोगे तो जो क्लासेस जो दे रहा है, जो बता रहा है, या मैं ये मान के चलूंगा कि आप इसको हल्के में ले रहे हो, तो अब मैं कहीं ना कहीं मैं अपने वैल्यू को डिक्रीज कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं अपनी वैल्यू को गिरा रहा हूँ। अब आई एम नॉट गेटिंग द रिस्पेक्ट विथ यू, ऐसा मुझे फील होता है। अगर आप लोग वीडियो ऑन करोगे तो मुझे एक अच्छा फील होगा। मैं आपको देख नहीं रहा हूँ, डोंट वरी, मैं आपको देख नहीं रहा हूँ, आप कोई किसी को देख नहीं रहा है, डोंट वरी। लेकिन थोड़ा सा क्या ना कि एक वीकेंड में हम लोग मिलते हैं, हम इसको फैमिली की तरह ट्रीट करता हूँ। और इस चीज को क्लास देने के लिए एक कोर्स आता है, आप डॉक्टर गणेश यादव से पूछ सकते हैं। इस चीज को बताने के लिए NLP का कोर्स है, NLP का कोर्स है जो वर्ल्ड की सबसे कॉस्टली क्लासेस होती हैं, जो 5 लाख 6 लाख के आसपास की क्लासेस होती हैं। आप चाहो तो डॉक्टर क्या नाम है, गणेश यादव हैं शायद क्लास में, जो देंगे आप बताइए जरा NLP के बारे में, और जो मैं क्लासेस दे रहा है इसके बारे में, इनको हल्के में ले रहा है क्लास। वो तो मेन है सर, उस पर तो काम करना पड़ा। अभी जो मैडम बोल रही थी इमोशन पे काम करना था, अभी बाद में आपने बोला कि किसी को बंदे को नहीं कि वो हरकत का प्रॉब्लम है। तो सर अभी आपने बोला ये तो मैं एक शेयर करना चाहता हूँ। जिसको प्रॉब्लम है ना, तो उसमें एक NLP में एक रबर बैंड थ्योरी आती है सर। रबर बैंड थ्योरी यानी क्या होता है
कि अपना जो ये रहता है ना रिस्ट में एक रबर बैंड पहन लो और जो भी आपको तकलीफ आ रही है उसको 3 बार सिर्फ खींच लो। ये जो रेडियल नर्व रहती है ना, रेडियल नर्व, वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन है। तो उसमें क्या होता है सर, अगर 3 बार आपने स्ट्राइक किया ना तो हमारे ब्रेन में जो एक रेटिकुलर सिस्टम रहता है वो रेटिकुलर सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। तो जो भी आपका एंगर है, इमोशंस है, कोई भी प्रॉब्लम है सर, मैं गारंटी देता हूँ कि 21 दिन के अंदर वो चेंज हो जाएगी। That's good, that's good, that's good. बढ़िया। रबर बैंड थ्योरी बोलते हैं। मैंने एक बार ट्राई किया था तो मुझे ऐसा फील होता कहीं रबर ना टूट जाए, और वो रबर ही टूट गई। मेरा बिलीव तो नहीं टूटा लेकिन रबर जरूर टूट गया। आप पकड़ लो सर, एक रबर ले लो सर। मैंने रबर लिया था तो मुझे इतना गुस्सा है कि रबर टूट गई, मेरा गुस्सा नहीं टूट पाया। सर 2 टाइम ट्राई कीजिए सर। खींच भी नहीं सकते सर, इतना जोरदार पेन होता है सर। और हाँ, वो तो है। और वो क्या करता है, अपना जो रेटिकुलर सिस्टम है ना उसको एक्टिवेट करता है सर। यस, ये बात ब्रेन सही में अमाइलगाइडला नाम का एक ऑर्गन रहता है जो अविनाश सर को मालूम रहेगा। तो उसको एक्टिवेट करता है और वो इतना फास्ट एक्टिवेशन देता है ना सर। अभी आप समझ लो कि अगर हम कभी मार्केट में गए और अपने को गाड़ी पार्क करनी है तो आप मन में क्या सोचते हैं कि अरे चलो अपने को गाड़ी पार्क करनी है, और सडनली आपको जगह मिल जाती है। होता है ना सर कभी कभी ऐसा? हाँ बिल्कुल होता है। कितना भी बार देख लो, जब हम पुणे में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं बड़े, और अगर हमने सोच लिया ना कि यानी वेरेवर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, जहाँ आपका फोकस जाएगा वहाँ एनर्जी अपने आप फ्लो हो जाएगी। तो ये काम करता है सर, बहुत काम करता है। आपको बहुत काम करेगा। आप बात मानो, आप लोगों को साइकोलॉजी को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन साइकोलॉजी बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी बहुत जरूरी है सर। यही तो सीक्रेट बुक में बताया हुआ है, जैसे सर बोल रहे हैं, जब आपका एनर्जी जाएगा, जब आपका फोर्स जाएगा, वहाँ पे आपको काम करेगा। आप इनसे ये डॉक्टर साहब न्यूरोलॉजिस्ट है, मतलब आपको ये एनएलपी का कोर्स करवाते हैं, और हम लोग लकी हैं। आप जब चाहें तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं। ये एनएलपी का कोर्स करवाते हैं डॉक्टर साहब। बहुत सारे इन्होंने मुझे कोविड हुआ था तो डॉक्टर साहब ने मेरे को अफर्मेशन बताया था, तो मैं सुन करके बहुत इम्प्रूव किया खुद को। तो आप इनसे पूछ सकते हो, इनसे कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, चलते हैं आगे, हम चलते हैं आगे। लंबा पिलर से अभी चलिए, ये फ्री है, डोंट वरी। अब हम चलते हैं आगे। ये हो गया नो योरसेल्फ। द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम इज 100% साइकोलॉजिकल। बिलीफ, मेंटल स्टेट्स एंड स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे लिखा है कि डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम इज 100% साइकोलॉजिकल है। बिलीफ क्या है आपका? मेंटल स्टेट्स एंड स्ट्रेटजी। You must know your personal criteria in order to operate with the trust system. अब पर्सनल क्राइटेरिया क्या है ऑपरेट करने का? इस पर ये पीपीटी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, डोंट वरी। ये पीपीटी बनवाया गया है। ये पीपीटी बनाने के लिए वर्षा मैम से हेल्प लिया गया है, ये पीपीटी बनाने के लिए। तो पहले मैं आपको इस चीज में जानने के लिए, द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम इज 100% साइकोलॉजिकल। बिलीफ, मेंटल स्ट्रेटजी तो बाद में काम करेगी, लेकिन जो साइकोलॉजी वो 100% काम करती है। आप एक बार साइकोलॉजिकल सिस्टम पर आप अपने माइंड सेटअप पर काम करके देखो ना, ट्रेड सिस्टम आपका चेंज हो जाए तो कहना। अपना पर्सनल क्राइटेरिया को ना एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। अभी उसको दबा के रखो, अभी दबा के रखना सीखो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इसी का कि दिवाली से पहले आपके सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। आगे चलते हैं। एरर्स, आई थिंक हमारा ये 3rd पिलर है। टोटल 6 पिलर पढ़ेंगे, ये 3rd पिलर है, उसका 4th एंड 5th। अ मिस्टेक मींस इन नॉट फॉलोइंग रूल्स। 3rd पिलर में ये आता है एरर्स क्या है, गलतियां क्या है। अ मिस्टेक मींस इन नॉट फॉलोइंग द रूल्स। रूल्स क्या है वो आपको पता है। रूल्स क्या है मार्केट का जो आपको पता है, जिसको आप तोड़ रहे हो वो आपको पता है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट हैपन टू यू। आपके साथ जो भी हो रहा है आप खुद ही जिम्मेदार हो, आप दूसरों की जिम्मेदार गलती नहीं दे सकते। अगर मैंने 30 क्वांटिटी लिया और अगर आपने 10 क्वांटिटी लिया और मेरा स्टाबल स्टिकर हो गया और आपका स्टाबल स्टिकर हो गया, तो आप मुझे गाली नहीं दे सकते। आप मुझे गाली, क्योंकि आपने मुझे फॉलो किया है। ये आपका मिस्टेक था, ये आपकी गलती थी, ये आप खुद जिम्मेदार हो। मैंने 30 क्वांटिटी लिया, आपने 10 क्वांटिटी लिया, मैंने लॉस बुक किया और आपने भी लॉस बुक किया। तो यहाँ पर गलती क्या है? गलती ये थी कि मैंने मनोज को फॉलो किया, ये गलती है। ना कि मनोज को ट्रेड उठाना गलती नहीं थी। मनोज के ऊपर विश्वास करना वो गलती थी। मनोज के ऊपर ब्लाइंडली फेथ करना वो मेरी मिस्टेक थी।
मैंने रूल को तोड़ा, मतलब कहीं ना कहीं वो मेरा जो विश्वास सिस्टम था वो ढीला हुआ था, मेरा जो स्क्रू था विश्वास कॉन्सेप्ट का वो ढीला हुआ था, मतलब स्क्रू जो ढीला हुआ है, राइट। अवॉइड रिपीटिंग द मिस्टेक्स, सेल्फ स्टॉपेज, सबटेज, रिपीटिंग, वो जो बार बार रिपीट हो रहा ना, गलती पे गलती, गलती पे गलती, ऑप्शन ट्रेडिंग, गलती पे गलती, दिख रहा है कि डूब गए हैं सनम, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे सनम। ऑप्शन ट्रेडिंग, दिख रहा है कि मिस्टेक्स, बहुत सारी गलतियां। एक होता है ना कि अवॉइड रिपीटिंग द सेम मिस्टेक, अगर बार बार सेम मिस्टेक्स हो रहा है तो सच में आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, सच में ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। एंड ऑपरेट हु कमेंट्स 100% एरर्स ऑपरेशन। अब डॉक्टर साहब की बात कर रहे हैं। अब डॉक्टर साहब एक चीज पूछना चाहूंगा, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं इसमें यहाँ पर, क्या आपके सारे 100% ऑपरेशन सक्सेसफुल होते हैं? वो बताएंगे। एंड ऑपरेट हु कमेंट 10 erroneous operation has efficiency 90%, but the 10% drop efficiency might be the enough to make the losing trader following your trading plan। यहाँ का मतलब ये हुआ कि अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो 10 ट्रेड में से ऐसा नहीं कि आपका 10 ट्रेड ही प्रॉफिट दे। इतना बड़ा हम ट्रेडर नहीं है, हमें 4, 5, 6 ट्रेड ही ऐसे हैं जो या ज्यादा 4 ट्रेड ऐसे होंगे जो हमें प्रॉफिट देंगे, 4 ट्रेड ऐसे हैं जो हमें प्रॉफिट दे सकते हैं। 10 ट्रेड में से 10 ट्रेड प्रॉफिट नहीं देंगे, 10 ट्रेड प्रॉफिट देंगे ही देंगे, नहीं देंगे। अब डॉक्टर साहब लोग हैं, ये लोग 10 ऑपरेशन करते हैं तो 10 ऑपरेशन सक्सेसफुल थोड़े रहता हुआ, क्यों सर रहता है? डॉक्टर साहब नहीं है क्या? विनोद सर चले गए, विनोद सर चले गए। देखा, ये बोल रहा था ना कि वो क्लास में है विनोद सर, लेकिन क्लास में केवल इनका नाम है देखते हो ना, क्लास में केवल इनका नाम है बस, बाकी वो नहीं है कैसे होगा? चलो कोई नहीं कभी सर मैं हूँ, देख भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ सर आपको। तो आप ही से पूछा जा रहा है कि अगर आप 10 ऑपरेशन करते हो तो कितने सक्सेसफुल होते हैं? नहीं सर, एक्यूरेसी रेट तो हमारे प्रोफेशन में भी नहीं है उतना नहीं है ना उतना 60-70 नहीं सर, 100% एक्यूरेसी रेट नहीं देता है। देखा, कितने साल का एक्सपीरियंस है? 24 साल हो गया सर प्रैक्टिस। अब मैं आपको अमित जी से मिलवाता हूँ। अमित जी कितने साल से प्रोफेशन में है? अमित कुमार गया, कहाँ से, कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको ट्रेन चलाने का? 10 साल सर। 10 साल का, फिर भी अभी ट्रेन को गार्ड से पटरी से उतार चुके हैं ये भाई साहब हाँ, ये मेरे से 10 साल का एक्सपीरियंस है और ये फिर भी ट्रेन को पटरी से उतार दिए थे। ये रेलवे में है। अब देख लो इनको सर, कितनी बार मिस्टेक हो जाती है आपसे साल में? एक बार साल में कितनी बार मिस्टेक हो चुकी है? अभी तक एक ही हुआ है सर। अभी तक ही हुआ है? ये एक ही। अब तो कई बार हो चुका है। नहीं, छोटा मोटा एरर होते रहता है, लेकिन ये एक बार हुआ है। अच्छा चलिए, बाकी छोटा मोटा होता रहता है। अच्छा, चलती ट्रेन में नींद आ जाती है? रात में ड्यूटी करके आया हूँ सर, अभी 4 बजे तो आया हूँ मैं। अरे बाबा, देखो ये भाई सब ट्रेन चला कर आए और अभी कभी आप लोग को जाना पड़े तो इनसे पास ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मिस्टेक्स किस में नहीं है? किस प्रोफेशन में मिस्टेक नहीं है? किस प्रोफेशन में मिस्टेक्स नहीं है ना? तो आपको तो उस मिस्टेक्स को फोकस नहीं करना है। मैं एक बात बताता हूँ, मेरा केवल 10 में से केवल 4 ही ट्रेड सही होता है। 10 में से केवल 4 ही ट्रेड मेरा सही होता है। और आपको क्या लगता है, मैं अपना सीक्रेट ओपन करूं, आपको क्या लगता है जब ट्रेड देखते हो तो आपको क्या लगता है? ईमानदारी से बताओ, मुझे लेकर आपको जब जो मैं ट्रेड देता हूं तो आपको क्या लगता है? आपका विश्वास सेटअप क्या करता है? आपका माइंड सेटअप क्या करता है जो मैं ट्रेड देता हूं तो? 100% प्रॉफिट होगा। ये तो आपने बोला है, बाकी लोग सर जो भी चार्ट पोस्ट होता है मैं अपना भी एक बार चार्ट देख लेती हूँ। अच्छा, मेरे ट्रेड को लेकर आपका मन में क्या विश्वास है? मेरे ट्रेड को लेकर आपके मन में क्या विश्वास है? भले ना करो चलेगा, मुझे पता है कितने लोग करते हैं, आप चिल करें। आप बस ये बताएं कि मेरे ट्रेड को लेकर आपका कितना विश्वास है? 100% विश्वास होता है सर। ये तो मुंह पे बोल रहे हो, ये मुझे पता है,
ये ऐसे नहीं है सर। आजा तुझे चेहरे पे तेरे बटन ना लगा दे तो कहना। ना आजा अगर बटरिंग नहीं करेंगे तो मुझे लात मार के ना निकाल दे। सर आपने ही सिखाया सर, अपने आप के ऊपर विश्वास करो। तो जो भी ट्रेड देते हैं तो एक बार अपना चार्ट भी देखना है, कॉन्फिडेंस के लिए ट्रेड। देखो ऐसा है कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं दुनियादारी को नहीं पता, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं केवल 4 ही ट्रेड सही देता हूँ, केवल 4 ही ट्रेड देता, मतलब मेरी जो एक्यूरेसी केवल 40% है। मेरी जो इक्विटी की जितनी भी आपने दी सब प्रॉपर थे सर, आई कैन से। लेकिन मेरा जो विश्वास सिस्टम हाँ सर, मैंने भी प्रो का लिया है, उसमें प्रॉफिट अच्छा खासा चल रहा है, तो मराठी मानुस की लेडी। सर निफ्टी में एग्रेसिव ट्रेडर दिखते हो आप। क्या नाम है आपका? दिलेश सर। अरे हम बाप हैं, आप एग्रेसिव की बात कर रहे हैं। हम निफ्टी में हाई लो लगाने के लिए हमारा बाप है पीछे बैठा हुआ है। हमारे जो गुरुजी हैं डॉक्टर हिमांशु भारद्वाज है, उनकी छत्र छाया है। उन्होंने मुझे 1.5 साल मार के निफ्टी की लेवल सिखाए हैं। मेरे जो टीचर हैं डॉक्टर हिमांशु भारद्वाज, वो एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं मेदांता में, गुड़गांव में। वो निफ्टी पे ही काम करते हैं और निफ्टी को सिखाया उन्होंने। 1.5 साल बैठा कर माइंड पर कैसे किसी दूसरे के माइंड में निफ्टी के क्या लेवल चल रहे हैं। अगर आप निफ्टी में काम करना चाहते हो, मैं आपको सिखा दूंगा कि निफ्टी में हाई लो कैसे लगते हैं। आज मेरा बिलीफ सिस्टम इतना कर रहा है कि निफ्टी में 18,136 का हाई लगेगा तो लगेगा। रोक के दिखा दो, 18,136 का ही हाई लगेगा, ना ऊपर ना नीचे। तो ये बिलीफ सिस्टम को डेवलप करने के लिए मुझे अपने गुरु के साथ रहना पड़ा 1.5 साल, और अभी भी मेरे गुरुजी साथ में है। जितना भी आप लोग का लेवल देता हूं, मैं अपने गुरुजी से डिस्कशन करके ही लेवल जनरेट करता हूं मैं। और निफ्टी में हाई लो लगाते हैं केवल हम ही लोग यहाँ से लगते हैं। आप लगा के दिखा दो, यू आर सच ए लकी पर्सन कि आप लोग ग्रुप में हो। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करना तो कर सकते हो, 2-4 बार ट्रेड हो रहा है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी 70% से ज्यादा है। लेकिन इक्विटी की जो रेशियो है मेरे खुद की, मैं अपनी 40% मानता हूं। अगर मैं 4 ट्रेड ले लिया और 4 ट्रेड में अगर मैं मंथली पूरा एवरेज निकालूंगा तो मेरा कम से कम 40% रिटर्न मिलता है मेरे को, मतलब ईयरली की बात कर रहा हूँ। बाकी 4% 5% मेरा कैपिटल पर रिटर्न मिल जाता है। तो यही आपको अपने बिलीफ सिस्टम पर कायम रखना है। आप अपने कैपिटल पर 5%, 6%, 4%, 3% इस तरह से रिटर्न लेना शुरू करो। अगर इस तरह से रिटर्न नहीं मिल रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। आप ये कैलकुलेट तो करो कि मैंने इस वीकेंड कितना कमाया, इस वीक पूरे मंथ में कितना कमाई। क्या अभी कभी आपने निकाला? मैं एग्जांपल लेता हूँ, अमृता मैम है, नम्रता मैम है क्लास में? यस सर। मैम कभी आपने गौर किया कि पूरे मंथ में आपने कितना परसेंट वो निकाली आप? सर जून तक ना अच्छा खासा था, जून के बाद से सर खाली बैठी हूँ। देखो जून से हीरो मोटर लेके बैठी हैं। जून चला गया, जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, सितंबर चला गया, 4 महीने बेचारी बैठी रही। और 4 महीने केवल ये रखी कि हीरो मोटर ऊपर आए, हीरो मोटर ऊपर आए, हीरो मोटर ऊपर आए। और हीरो मोटर, ये भी जब हीरो मोटर क्या कर रहा है कि तुम पहले काटो तो मैं ऊपर आऊंगी। अब ना ये काट रही है ना ऊपर आ रही है। दुनिया ऊपर चली गई लेकिन मजाल की हीरो मोटर ऊपर चल जाए, वो इसीलिए नहीं जा रहा है कि आप नहीं काट रही हो। सर नहीं काटूंगी सर, प्रॉफिट में काटूंगी। वो जीत है आपका। और वो भी कह रहा है कि तो जब तक तुम काटोगे नहीं तब तक मैं ऊपर नहीं आऊंगा। वो भी जीत कर, आप जीत करोगे तो वो भी जीत बैठा है मैम कि जब तक आप काटोगे नहीं तब तक जब मैं ऊपर नहीं आऊंगा। मार्केट खाती है, उसके लिए एक ऑप्शन है। हाँ बोलो, आप बोलो। 50% पोजीशन कम कर दो, बाकी तो ऊपर आ जाएगा। तुम करते हो? तुम करते हो? मैं अनिकेत सर। हाँ तुम करते हो? हाँ सर, कभी कभी कर लेता हूँ। कभी कभी नहीं करते हो तुम? हमें कभी नहीं करते हो, मुझे तुम्हारे बारे में पता है। तुम जब हिलते हो तो मैं तुम्हें बचाता हूँ। तुम चिंता ना करो, तुम सही करते हो। ये लड़का सही कर रहा है, ये लड़का सही कर रहा है। मतलब थोड़ा 50% कम कर सकती हैं, लेकिन जो ट्रेड ग्रुप से आ रहे हैं वो मिस ना करें। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये गीता मैम आई हैं। गीता मैम कितने मिस्टेक्स किए हैं लाइफ में? आपको क्या लगता है कि ये लोग मिस्टेक्स नहीं किए? ये कितना मिस्टेक्स किए होंगे ऑप्शन को लेकर? हस्बैंड का सारा कैपिटल डुबा दिए ऑप्शन को लेकर। हस्बैंड का सारा कैपिटल डुबा रखी है, इतना बड़ा चैलेंज कर चुकी है। आओ, इसका हस्बैंड भी कहता है तुम ट्रेडिंग कर रही हो, कुछ भी कर लेकिन तू ट्रेडिंग मत कर। कुछ भी कर ले लेकिन तू ट्रेडिंग मत कर।
नहीं सर, अभी कैश में ही करती हूँ ट्रेड। वैसे तो उसकी लत लग गई है ऑप्शन की, तो करती हूँ एक हाथ देखो, दूसरा ट्रेड ये लॉस करती हूँ। मराठी मानुस की बीवी है और ये लेकिन बेचारी कैश में मेरा अच्छा चल रहा है सर, कैश में बहुत कैश में अच्छा आप चल ही रहा है। कैश में आपका ही नहीं अच्छा चलता, कैश में पूरी दुनिया का अच्छा चलता है। कैश में राकेश झुनझुनवाला का भी अच्छा चल रहा है, कैश में वॉरेन बफेट का भी अच्छा चल रहा है, कैश में बहुत जितने लोग कैश की होल्डिंग रखे हुए सबका अच्छा चल रहा है। कैश में ट्रेडिंग करोगे हमेशा अच्छा लगेगा। यहाँ पे जितने भी लेडीज जो लूजर हैं वो सब वो ऑप्शन में कर करके नुकसान किए हैं। ऑप्शन ना करें और ऑप्शन आप सर मैंने तो ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स दोनों में किए, दोनों में पैसे डुबाए हैं, उसके बाद कैश में जंप किया, अभी एकदम मतलब पीस ऑफ माइंड बूम आ गया है ना। हाँ मैं लेडीज को इसलिए बोल रहा हूँ स्पेशली क्योंकि ये सब बेचारी जिस तरह से जिस तरह से टारगेट को होल्ड करके बैठती है ना, उसी तरह स्टॉप लॉस को भी होल्ड करके बैठती है और मजाल की स्टॉप लॉस कट जाए। एब्सोल्युटली सर, 100% करेक्ट। ये प्रॉफिट लॉस को होल्ड कर लेंगे बट प्रॉफिट थोड़ा आएगा तो निकल जाएंगे, वैसा रहता है इमोशन। अभी तो सब ठीक है, वैसे तो बहुत बढ़िया जाएगा मैम, वो नेचुरल है, सबके साथ वही होता है। सबके साथ होता है। तू तो डब्बा ट्रेडर है, तुझे क्या इमोशन? सर मेरा प्रॉब्लम ये है कि एक दो वीक अच्छा पैसा बन जाता है कि 2 दिन मार्केट गिरा, क्वांटिटी रहती तो पैसा चले जाता है। अभी इस हफ्ते अच्छा पैसा बना क्योंकि मेरे पास टाटा मोटर्स काफी दिन से होल्ड था, अभी भी होल्ड है। कोई नहीं, एस डॉट राम धनेश्वरी बाय चांस 2 दिन फॉल आ गया, कोई नहीं, ठीक है, चलता है। तो मैं इस सेशन से यही सीख रहा हूँ, थोड़ा क्वांटिटी कम लेके चले, मतलब थोड़ा पेशेंस रहता है। और 90% लोगों का जो वीडियो ऑफ है ना, आप ये समझ के ना आप स्ट्रगलर बन के रह जाओगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रगलर बन के रह जाओगे। स्ट्रगलर वाले सर्वाइवल नहीं है मार्केट में। मनोज सर, हाँ बोलिए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे कि साइकोलॉजी की बात चल रही है ना, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि सब लोगों को उसका बेनिफिट मिले, या कुछ एक एग्जांपल सेट हो उस चीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग अच्छा, सोचते हाँ, हैं कि एक मिनट आप अमित जी बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, राहुल आपके पड़ोसी। हाँ राहुल, मैं आपको राहुल रस्तोगी जी के बारे में बता दूं पहले, तो इनका भी एक्सपीरियंस सुन लीजिए। इनके पास 40 करोड़ का फंड है। सर वो मेरा नहीं है, मेरी कंपनी का है जो मैं हैंडल करता हूँ, मैनेज करता हूँ। अब सुन लो, आप मैं एक्चुअली में एक एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहता हूँ। नम्रता मैम का मैंने ये सुना है कि उनको ऑप्शन में अगर लॉस होता है वो इक्विटी में आ गए। सबसे पहले इंसान को इक्विटी से स्टार्ट करना चाहिए और उसके बाद अगर आपको एक्सपर्टीज हो जाती है तो आप फ्यूचर में काम कीजिए। ऑप्शन उन लोगों के मतलब का काम मुझे लगता है, मतलब मैं किसी को पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ जिससे आपको बेनिफिट मिले। फ्यूचर एंड ऑप्शन में कुछ खास फर्क नहीं होता है। ऑप्शन मोस्टली वो लोग काम करते हैं जिनके पास फंड कम होता है और जो सट्टे की तरह खेलना चाहते हैं उस चीज को, क्योंकि ऑप्शन बहुत हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट है। बहुत एक्सपीरियंस लोगों को जो फुल टाइम ट्रेडर होते हैं, जिनको एक एक मिनट के मूवमेंट के ऊपर ग्रिप होती है, उनके पर्पस का है ये चीज। अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं उससे बेटर है आप फ्यूचर में काम कीजिए। 4 लाख रुपए रखिए, एक फ्यूचर में काम कीजिए विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अगर कभी आप गलत निकलते हैं, स्टॉप लॉस हिट होता है और आपको लगता है कि आपका स्टॉक बहुत ज्यादा बेस्ट है, मतलब परफॉर्म करेगा ही करेगा, फॉर मोमेंटमली वो ऊपर नीचे हो गया है, तो आप उसे हेज कर लीजिए एट द मनी की ऑप्शन से। अगर इस स्ट्रेटेजी पे आप काम करेंगे तो आपको 60 से 70% आपका रेशो प्रॉफिट में रहेगा। लेकिन ऑप्शन में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आपके पास ऑप्शन के लिए 10 लाख रुपए भी है ना, 20 लाख रुपए भी है, आप उस ऑप्शन को पूरे महीने होल्ड करेंगे ना, एक टाइम पे आके वो जीरो हो जाएगा अगर आप गलत निकलते हैं। लेकिन आप फ्यूचर को कैरी भी कर सकते हैं, हेज भी कर सकते हैं, उसके बहुत ऑल्टरनेटिव टूल्स हैं आपके पास। और मार्केट में जिस इंसान के पास पैसा और प्रोबेबिलिटी होगी ज्यादा अच्छी, वो ही पैसा बना पाता है। जो फंड बड़े बड़े हाउसेज होते हैं ना, वो इन्हीं स्ट्रेटेजीज का यूज करके पैसा बनाते हैं, वो लीवरेज को नहीं लेते फालतू। उनके पास 100 करोड़ रुपए होते हैं ना, तो वो मुश्किल से 100 करोड़ में से 60 करोड़ का काम कर रहे होते हैं। वो 40 करोड़ वॉलेटिलिटी को जो है मैनेज करने के लिए, रिस्क मैनेज करने के लिए बैठे होते हैं। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैं आपको शेयर करना चाह रहा था कि इक्विटी में भी उतना ही रिस्क होता है, फ्यूचर में भी उतना ही रिस्क होता है। बस 2 चीजें डिपेंड करती हैं कि आपके पास फंड कितना है और आप उसको मैनेज किस तरीके से कर रहे हैं। सही बात है। मैं मोस्टली फ्यूचर में 80% फ्यूचर में काम करता हूँ। जहां कहीं बहुत ट्रबल आती है मैं उसको हेज करता हूँ। अभी भी जैसे रिजल्ट आने थे टीसीएस के, तो मैंने हाई लेवल पे चल रहे हैं इस समय टीसीएस, एलटीटीएस, एलटीआई, मैं चारों के फ्यूचर लेकर के गया हूँ। तो मुझे डर नहीं है क्योंकि मैंने उसके लिए उतना रिस्क मैनेज करने के लिए फंड फ्री छोड़ा हुआ है। अगर मैं इनके ऑप्शन ले जाता, 1% ऑप्शन ले जाता हूं मैं अगर, और कल सपोज कीजिए रिजल्ट अच्छा आने के बावजूद भी ये ऑप्शन एकदम फ्लक्चुएट करके नीचे आ जाते हैं, तो मेरी जितनी भी कैपिटल लगी है ना वो इरोड हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगी।
और मैं उसको किसी भी ऑप्शन के जरिए मैं उसको वापस नहीं ला सकता, क्योंकि टाइम वैल्यू भी डिके होती है, उसमें थीटा भी जाएगा, और जब एक बार वैल्यू बहुत ज्यादा स्पाइक होकर नीचे आ जाएगी ना, तो वो जल्दी ऊपर आएगी भी नहीं। सही बात है। फिर मैं यही सोचता रहूंगा कि मेरी कॉस्ट पे आ जाए और मैं एग्जिट कर जाऊं या लॉस में निकाल दूं, लेकिन अल्टीमेटली जीरो हो जाता है। बिल्कुल। ये ट्रेडिंग जो साइकोलॉजी आप समझाना चाह रहे हैं वो उससे कनेक्टेड चीज है, इसलिए मैंने ये नहीं अपना बिल्कुल सही एक्सपीरियंस किया, शेयर करना चाहा। बहुत सही किया। मैं कभी आपको मैं कभी इनकी क्लास भी करवाऊंगा आप लोगों से, चिंता ना करें, हमारे पड़ोसी हैं ये। मैं इनकी क्लासेस करवाऊंगा कभी आप लोगों को। मैंने जस्ट अपने एक एक्सपीरियंस शेयर किया। मैंने बिल्कुल सही किया, मुझे बहुत कम आती हैं चीजें। बहुत बढ़िया। तो नम्रता मैम के लिए मेरा यही सजेशन था कि इक्विटी में कीजिए, जब आपके पास फंड अच्छा आ जाए आप फ्यूचर में काम कीजिए उसके लिए। अगर कभी आपको ऐसा लगता है, सपोज आपने मारुति का शेयर लिया है, मारुति का स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना 4% के अराउंड रहता है मैक्सिमम स्टैंडर्ड डेविएशन। 4% टूट सकता है, तो जा सकता है। आपने अगर 4% का मार्जिन अपने पास फ्री रखा हुआ है तो आपको फ्यूचर में काम करने में कभी डर नहीं लगेगा। और आप लेंगे कितना प्रॉफिट, मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन मारुति 150-200 पॉइंट चलेगा ना, आप उसी में निकल जाएंगे। तो आपको अर्न करने हैं 150-200 पॉइंट, लेकिन आप जो है रिस्क ले रहे हो 1000 पॉइंट का ऑप्शन में लेकर के एक तरीके से, क्योंकि ऑप्शन आप जीरो करने के लिए बैठे हो, और होता है ऑप्शन जीरो सबसे, मुझसे भी हो जाएगा अगर मैं काम करूंगा तो। लेकिन मैं जब मारुति का फ्यूचर पिछले 2 महीने से होल्ड किया हुआ है मैंने, और आप बिलीव नहीं करेंगे मैंने किन किन लेवल से उनको बाय किया हुआ है फंड के अंदर। लेकिन डर इसलिए नहीं है कि मैंने अगर 10 लाख रुपए रखे हैं, 10 लाख में से मैंने 2 फ्यूचर बाय किए, तो उसको रिस्क मैनेज करना ही आपका सबसे बड़ा साइकोलॉजी का इम्पैक्ट डालता है। मेरे को उस स्टॉक पे इतना बिलीव है कि मैं उससे निकलूंगा ही नहीं। सही बात है। लेकिन ऑप्शन होगा आपको किसी भी कीमत पे वो नहीं देने वाला, वो मतलब जैसे मारुति इस समय ट्रेड कर रहा है ना, आपको ऑप्शन कितनी बार भी लीजिए जीरो हो जाएगा, हर महीने आप लॉस बुक कर लेंगे उसमें। सही बात है। लेकिन एक फ्यूचर आपको कैरी करने पे अर्न करके देगा आपको। चलो थैंक यू सो मच बस भाई, सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir. आपने इतना टाइम दिया हमें बताने के लिए। नहीं सर, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आपकी क्लासेस रखूंगा मैं इनकी क्लासेस में रखूंगा मैं आप लोगों को, ताकि आप लोग सीखे इस चीज को। चलिए आगे चलते हैं। हम बात करते हैं, क्योंकि हमें आप लोगों को भी टाइम वेस्ट ना हो, हम 4th पिलर पे बात करते हैं कि 50% ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट कंसिस्टेंटली द थिंकिंग केयरफुली क्लियरली डिफाइनिंग अ सेटअप ऑफ रिटन गोल्स, डिजायर्ड प्रॉफिट, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल रिडक्शन एंड हाउ टू इम्पोर्टेंट ईच। हमारा तो 50% सिस्टम ये सोचने में लग जाता है, 50% लग जाता है कि क्या बाय करना है और क्या सेल करना है। केयरफुली इसको सोचना है, उस गोल को रिटर्न मतलब लिखा है कि 50% सिस्टम डेवलपमेंट कंसिस्टेंटली ऑफ थिंकिंग केयरफुली एंड क्लियरली डिफाइनिंग अ सेट ऑफ द रिटर्न गोल्स। डिजायर प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल रिडक्शन क्या है, हाउ मच इंपॉर्टेंट ईच क्या है। आपको लिखना है कि प्रॉफिट कितना लेना चाहिए हमें, क्या जो लॉस आ रहा है क्या हमें उसको नोट करना, क्या मतलब कितना हमें लॉस ले सकते हैं, जैसे अभी राहुल भाई ने बताया है उसको। तो आप उसको जब तक डिफाइन नहीं करोगे, जब तक आप अपने गोल को डिफाइन नहीं करोगे, फिर कहाँ से ग्रोथ मिलेगी, कैसे ग्रोथ मिलेगी। आज मैं आप लोगों को इतने लोगों अच्छे लोगों से मिलवा रहा हूँ, तो वो लोग आपको मिलकर चेंज करने के लिए चेंज करना चाह रहे हैं, और मतलब वो कह रहे हैं कि आप चेंज करो अपने आप को, लेकिन ढीठपन पर आ जाने पर तो चेंज नहीं हो पाएगा ना। मीट योर गोल्स थ्रू द पोजीशन साइजिंग स्ट्रेटजी। आप अपने जो गोल जो बना के रखे हो उसको अपने पोजीशन साइजिंग, शुरू से लेके लास्ट तक भी आपको ये पोजीशन साइजिंग भी, अभी सर ने भी, अभी राहुल भाई ने भी, बाकी लोगों ने भी बताया कि पोजीशन साइजिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि पोजीशन साइजिंग आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आ रहा, नहीं होल्ड कर पा रहे हो बड़े ट्रेड को, तो छोटे ट्रेड करो, छोटे क्वांटिटी ट्रेड करो। कैन यू परफॉर्म 10 ऑपरेशन विदाउट एरर? डॉक्टर साहब बोले बिग नो। You must know your mission, purpose in life and incorporate it into your trading. आपको पता है कि आपका मिशन क्या है, आपका पर्पस क्या है लाइफ में आने का, जाने का, और फिर आपका ट्रेडिंग का पर्पस क्या है, क्यों किस पर्पस से ट्रेडिंग करते हो, तो ये जानना जरूरी है। यू नीड टू नो योर फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर, पैसिव इनकम पर मंथ माइनस एक्सपेंसेस। यू नीड टू नो योर फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर। क्या है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम? ऐसा लगे सपने तो देख रखते हैं कि साला हम तो कमाएंगे मोबाइल के नंबर के बराबर। अगर आप पढ़ोगे, गूगल पर करोगे, गूगल पर सर्च करोगे, तो पैसिव इनकम क्या है हमारा, हम लाइफ एंजॉय करते रहे, और जो मेरा मोबाइल नंबर है बस उतना मेरा पैसा आता रहे, या उतना सेविंग हमारी रहे। ऐसा फालतू का ड्रीम है। यू नीड टू नो फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसा नहीं कि आप 50 करोड़ हो या 5 करोड़ हो तो फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया। आपके 5 लाख में भी फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हो, 2 लाख में भी फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हो।
आप अपने एक्सपेंस को देख लो कि मेरा जो मेरा मंथली एक्सपेंस है वो कितना है। तो जो आपका बच रहा है पैसिव इनकम वो आपका इनकम है। अगर उतना भी आ रहा है तो भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो गए। जितना कमा रहे हो उसमें से अपना माइनस एक्सपेंस कर दो कि इस महीने का मेरा कितना खर्चा है। कभी आप लोगों ने गौर किया कि आपके महीने कितना खर्च है? किसी ने भी गौर किया कि मेरे महीने कितना खर्च है? आपके पास नोट है? पूरा बैलेंस शीट मेंटेन है। बहुत कम लोग मेंटेन करते हैं कि आज कितना 1 रुपया कितना खर्च, 1 रुपया खर्च हुआ कि 2 रुपया खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ। बहुत कम लोग मेंटेन करते हैं। 100 में से केवल 1 बंदा मेंटेन करेगा। नहीं पता कितना महीना खर्च करना है, परेशान है। महीने का इनकम पता है। महीने में हम क्या कैलकुलेट, महीने आज इस महीने में कितना कमाया, कितना खर्चा हुआ, इस पर वो गौर ही नहीं करते हैं। जबकि सबसे ज्यादा जरूरी वही था कि कितना खर्च किया मैंने। आगे आपको सोचने में मजबूर करेगा, यार इस महीने तो 2 लाख खर्च हो गया, तो अगली बार 50,000 से ज्यादा खर्च नहीं करोगे। जिस दिन लिख दोगे कि मेरा इतना खर्चा हो गया, अगली बार से आप उतना खर्च नहीं, उससे ज्यादा खर्च नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ो। फिफ्थ पिलर, 5th है और इसका लास्ट है, नेवर ओपन अ पोजीशन एंड नो द इनिशियल रिस्क। नेवर ओपन अ पोजीशन एंड नो द इनिशियल। जब आपको इनिशियल रिस्क नहीं है किसी भी स्टॉक्स का, किसी पोजीशन का, तो वो उस स्टॉक्स को ट्रेड मत करो। अगर दिख रहा है कि मेरा ये रिस्क ज्यादा बढ़ा तो उसको ट्रेड मत करो। अगर आपका इनिशियल रिस्क नहीं पता है तो ट्रेड ना करो, उस ट्रेड को ओपन ही मत करो, उस ट्रेड को इनिशिएट ही ना करो। डिफाइन योर सक्सेस एज ए मल्टीप्लाइज ऑफ योर इनिशियल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आप जब तक अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को डिफाइन नहीं करोगे तो ट्रेडिंग छोड़ ही दो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिक्स नहीं हो पा रहा मार्केट में, छोड़ देना। परसेंटेज, ये अब मैंने लिखा हुआ था परसेंटेज में, परसेंटेज कंस्टेंट लॉसेज, यहाँ पर कुछ परसेंटेज लिखा था मैंने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ऐसे ही था बिल्कुल सेम। मैंने वही सोचा थी परसेंटेज क्यों है, मैंने भी सोचा था, लेकिन ऐसे ही था। ऐसे ही था? हाँ जी। अच्छा, इवन आपने फोटो पिक भेजी थी उसमें भी ऐसे ही था, मैंने चेक किया था। चलो ठीक है। ऑल ऑपरेशन मस्ट हैव द सेम प्राइस, मतलब परसेंटेज कंस्टेंट लॉस तो फिक्स है, मतलब जितने परसेंट आपने लॉसेज ले रखे हो उसको फिक्स करो। ऑल ऑपरेशन मस्ट हैव द सेम प्राइस। Make sure the earning and average are the make sure earnings on average are more than 1। ये है 1 R था ना? हाँ जी, 1 R। इसका मतलब कोई बताएगा? Make sure earning on average more than 1 risk। More than 1:1। हेलो, 1:3। हेलो, हाँ बोलो सर। सर इसमें 2 चीज आपने बोली है कि पर्सन कांस्टेंट लॉसेस होना चाहिए, ऑल ऑपरेशन मस्ट हैव सेम प्राइस। मतलब आप जैसे बोल रहे कि मैं अगर 4 ट्रेड ले रहा हूँ तो चारों ट्रेड में मेरा लॉस डिफाइन होना चाहिए कि चारों ट्रेड में मेरा लॉस 1000 ही होगा। जैसे आप बोल रहे कि 30 शेयर्स लेता हूँ मैं, तो 30 शेयर्स का जो आप पोजीशन साइज बोलते हैं, पोजीशन साइज इज नथिंग बट द स्टॉप लॉस डिवाइडेड बाय द बिल्कुल। वो आपका एक डिफाइन होना चाहिए कि भले आप 10 ट्रेड लो, 10 ट्रेड मिलके, मतलब हर ट्रेड में 1000 ही लॉस होना चाहिए। सही बात है। और दूसरी बात, मेक श्योर यू आर अर्निंग ऑन एन एवरेज इन मोर देन 1 आवर। तो मतलब आप जब भी 1000 रुपए घलाने के लिए तैयार हो, आपका स्टॉप लॉस फिगर हो जाए, तो अगर आपका 1000 जाता है तो सामने आपको 1000 मिल रहा है क्या, वो भी देखना चाहिए। सही बात है। Never risk 1000 for getting 500 rupees। मतलब 500 रुपया लेने के लिए 1000 मत देना, कम से कम उतना तो सामने दिखे तभी ट्रेड ले। उससे तो ज्यादा मिले तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम उतना तो मिलना ही चाहिए। इतना तो मिलना चाहिए, कम से कम उतना तो मिलना चाहिए। और ये हेल्प करने के लिए सर, इफ आई कैन ऐड मनोज सर। हाँ बोलिए। ट्रेडिंग व्यू के अंदर में यू हैव दैट लॉन्ग पोजीशन का एक टूल है, बहुत छोटा सा, ठीक है, राइट? उसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हो कि इन परसेंटेज और INR क्या वैल्यू आपको डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ योर लॉस। अगर आपको 3000 रखना है तो आप 3000 लॉस रखिए, और तो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि कितनी क्वांटिटी आप बाई कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस? सर फिर रिपीट कर सकते हैं क्या? आपके सामने रिपीट करो। तो हम अब चलते हैं आगे कि आपकी जो ट्रेडिंग करते हो तो सबसे बड़ा हम क्या करते हैं, क्या हम रिस्क और रिवार्ड में किस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं? प्रॉफिट को कंट्रोल कर सकते हैं या रिस्क या लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं?
हम मार्केट में जब बैठते हैं तो हम लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं या के प्रॉफिट को? लॉस रिस्क। और हम क्या करते हैं एक्चुअल में क्या करते हैं? हेलो सर। एक्चुअल में क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? हाँ बोलो सर। सर मैं हमेशा मेरे सेशन में कहता हूँ कि एक अमिताभ जी का गाना था जिसमें उनका कोई मूवी था मुकद्दर का सिकंदर, उसमें उन्होंने बोला था कि मौत महबूबा है साथ में लेके जाएगी, जिंदगी बेवफा एक दिन ठुकराएगी। तो मैं हमेशा स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड को उसी टर्म में डिफाइन करता हूँ कि स्टॉप लॉस मतलब महबूबा है हमेशा साथ में लेके जाएगी, प्रॉफिट तो इल्यूजन है। प्रॉफिट इल्यूजन है, धोखा भी दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, मतलब हम जो ट्रेडिंग करते हैं हम थोड़े से प्रॉफिट में आते हैं तो बुक कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा लॉस में जाते हैं तो उसको होल्ड करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हम रिवॉर्ड को कंट्रोल कर रखे हैं, रिस्क को फ्री कर रखे हैं। रिस्क फ्री जितना जा रहा है चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। रिस्क के लिए कोई लिमिटेड नहीं है। स्टॉप लॉस से इमोशनल अटैचमेंट आ गया कि यार होल्ड करना है, होल्ड करना है, और जैसे वो थोड़ा सा प्रॉफिट में आता है कवर कर लेते हैं, तुरंत उसको बुक कर लेते हैं। तो हमने क्या किया है, रिस्क को फ्री छोड़ रखा है और रिवॉर्ड की क्या रखा है, कंट्रोल कर रखा है। हमें यही करना है कि हम अपने रिस्क को क्या करें, रिस्क को कंट्रोल कर दें। जैसे स्टॉप टिकर के इंस्टेंट मार दो एग्जिट, न तो कैपिटल तुरंत खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको देखो एक्चुअली प्लीज म्यूट कर लो। देखो ट्रेड करते समय दो चीज ध्यान देना। क्या कर सकते हैं, समस्या गंभीर है भाई, लंबी क्लासेस चलती हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को प्रेशर वॉशरूम में नहीं उतरेगा तो कहाँ उतरेगा भाई? सर डेडिकेशन है सर, ये डेडिकेशन नहीं है, डर है। साइकोलॉजी कहीं नीचे से ना निकल जाए, बड़ी समस्या है यहाँ पर। सर आप इतना अच्छा बोलते हो, एक एक पॉइंट कीमती। नहीं एक भी पॉइंट मिस नहीं करना चाहते लोग, इसलिए ये टाइम देखो जब ट्रेडिंग करते हो तो दो चीजें दिमाग में चलती हैं। पहले जो दिमाग में चलती है वो है आपका रिस्क, प्रॉफिट और लॉस। आपको बस कंट्रोल किसको करना है, लॉस को। लॉस को कैसे कंट्रोल करें, लग रहा है कि स्टॉप लॉस आ क्या, लग रहा है कि औकात से बाहर जा रहा है, इंस्टेंट एग्जिट मारो, तुरंत एग्जिट करो। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो लंबे टाइम तक चल पाएगा। और हम क्या करते हैं कि जैसे प्रॉफिट है काट ले यार, पता नहीं आया कि नहीं आया, तो वो आया कि नहीं आया, आपने रिस्क को कंट्रोल कर रखा है, और सॉरी रिवार्ड को कंट्रोल कर रखा है और रिस्क को फ्री कर रखा है। आपको रिवार्ड को फ्री कीजिए और रिस्क को कंट्रोल कीजिए। इतना करना सीख जाओ, 15 दिन बस, 15 दिन बस, ज्यादा नहीं, बस 15 दिन करके देखो, रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। लास्ट सर इसके लिए एक बात कर सकते हैं, जब भी आप प्रॉफिट में हो ना तो आप एटलीस्ट चार्ट पे नजर रखो, जब तक कोई रिवर्सल का साइन नहीं मिलता आपको ट्रेड मत बुक करो प्रॉफिट। ये केवल ये थ्योरी है सर, लोग नहीं मानते। नहीं सर मैं करता हूँ सर, मैं अभी करता हूँ, बिल्कुल मैं करता हूँ ऐसा। जब तक मुझे रिवर्सल का साइन नहीं मिलता मैं प्रॉफिट बुक नहीं करता। चलिए अच्छी, देखो सर का बात माना करो। बहुत हमारे सीनियर डॉक्टर साहब हैं, इनकी बात मानोगे तो अच्छा ट्रेडर बने रहोगे। इनकी बात मानो, मैं किसी दिन आप लोग को अमित सर से मिलवाऊंगा, नेक्स्ट वीक अमित सर से मिलवाऊंगा। आप उनके ट्रेड सिस्टम पर काम कीजिए, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मैंने बहुत क्लासेस ले लिया, अगली बार आपको अमित सर से क्लासेस दिलाऊंगा और अमित सर के बारे में डिस्कशन करेंगे। अमित सर से सीखेंगे कुछ जो हम लोग नहीं जानते, अमित सर बताएंगे। ठीक है अमित सर, नेक्स्ट सेशन आपका रहेगा। अमित सर पछता गया सर? श्योर सर, नेक्स्ट वीक आपका सेशन रहेगा, ठीक है? श्योर सर। अमित पछता गया सर? श्योर सर, श्योर। आपको लग रहा है कुछ सो रहे हैं? अरे सर पक्का ना? श्योर सर, श्योर। ठीक है, डन सर। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब देखते हैं लास्ट फुल एंड फाइनल, अंडरस्टैंड हाउ योर ट्रेडिंग प्लान वर्क्स इन ईच टाइप ऑफ मार्केट। क्या आपका जो ट्रेडिंग प्लान है, जो आपका इलियड वेव है, जो आपका कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो आपका ट्रेडिंग सिस्टम है, वोलेटिलिटी मार्केट में काम करता है, वोलेटिलिटी बुलिश में काम करता है, क्विक छोटा से अगर थोड़ा शांत भी रहेगा और अप ट्रेंड रहेगा क्या उसमें काम करता है, रेंज बाउंड में काम करता है, वोलेटिलिटी बुलिश, क्वाइट बुलिश, लैटरलिटी क्लैम, वोलेटिलिटी बेरिश और साइलेंट बेरिश। क्या इन सारे मार्केट्स पर आपका ट्रेड सेटअप काम करता है? अगर नहीं करता है तो पहले जान लो कि पहले ये सब मार्केट होते क्या है।
अगर नहीं जान पा रहे हो कि ये सब मार्केट क्या है तो मुझे बताना, मैं आपको फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा। इन सारे मार्केट में अगर आपका ट्रेड सेटअप काम कर रहा है तो बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप है, आप बहुत उस पर वर्कआउट कीजिए, उस पर काम कीजिए, आपको डेफिनेटली पैसा बनेगा। लास्ट में यही करूंगा कि for each type of market create a large sample size of estimate what the plan will be, that is entry, exit, profit taking strategy। सारे मार्केट में यही होता है, सिंपल स्ट्रेटजी है कि बाई करना है, एंट्री करना है, प्रॉफिट लगना है, एग्जिट करना है, लेकिन तरीके से करना है, सिस्टम से करना है। बस इतना ही आप लोगों से बोलना था, इतना ही बताना था। और ये सिस्टम आप, ये जो सेशन था इसलिए रखा गया था कि ताकि आप अपने पोजीशन साजी को सुधारें। अगर आपको दिख रहा है कि हमारी अपॉर्चुनिटी मिस रहे हैं तो एक बार दिल पर पत्थर रख के पोजीशन काट दो, दूसरे ट्रेड पे फोकस करो, इससे ज्यादा पैसा बनेगा। जो आपने काटा है इससे ज्यादा पैसा आप उसमें बना के जाओगे। ठीक है, तो आज का मेरा प्रवचन खत्म हो गया। अगला प्रवचन किसका रहेगा आप मुझे ग्रुप में जरूर बताइएगा। आई होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। आप मुझे अपना फीडबैक वीडियो के थ्रू दे सकते हैं, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मनोज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मनोज अच्छा कर रहा है, तो आप मुझे एक फीडबैक दे सकते हैं। मुझे उस फीडबैक पर आगे के लिए क्या काम करना है, आगे कैसे मैं उसको काम करूंगा, कैसे आपके मैं बिलीफ सिस्टम में काम कर सकूं, कैसे आपके माइंड सेटअप पे काम कर सकूं, कैसे आपके साइकोलॉजी को मैं स्ट्रॉन्ग कर सकूं, उसमें मैं काम करूंगा। अब मुझे ये भी बताने की कोशिश कीजिए कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, ताकि आपको एक अच्छा सेटअप दे सकूं, ताकि आपको एक अच्छा ट्रेडिंग मैं आपको एक अच्छा ट्रेडिंग मेंटर बन सकूं, मैं आपको एक अच्छा ट्रेड सेटअप दे सकूं। ठीक है गाइस, तो इसी चीज को मैं फिनिश कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग खुश रहें, माता रानी आप सबको खुश रखें और मेरा स्वस्थ रहें आप लोग। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं। सर बहुत अच्छा सेशन था एंड आपने जो भी बताया उसमें मैंने अपने आप को भी कोरिलेट किया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इट वाज थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके गाइस, बाय गाइस, थैंक यू, बाय बाय।